आप एक फ्रेशर सिविल इंजीनियर है और आपको ड्राइंग रीड करना नहीं आता है तो ये वीडियो स्पेशली आप लोगों के लिए बनाई गई है। हे एवरीवन, दिस इज नसीर मलिक एंड यू आर वाचिंग पीटीएस कैड एक्सपर्ट। सो गाइस, आज हम लोग स्पेशली आप लोगों के लिए लेके आए हैं कंप्लीट प्रोजेक्ट जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे आप एक स्ट्रक्चरल ड्राइंग को पढ़ेंगे, कैसे आप एक आर्किटेक्चरल ड्राइंग को समझेंगे। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे स्ट्रक्चरल ड्राइंग से, जहां पे हमारे पास है फुटिंग में आप यहां पे चेक कर रहे हैं। हम लोग यहां पे डिस्कस करने वाले हैं आपका जो प्लान रहेगा, आपका जो ग्रिड लेआउट्स रहेगा, आपका जो साइजेस रहेगा, अगर आपकी फुटिंग है तो ये किस टाइप की फुटिंग है, आइसोलेटेड है, कंबाइंड है, स्लोप फुटिंग है। इसके साथ साथ हम यहां पे डिस्कस करेंगे कि हमारे यहां पे स्ट्रक्चरल डिटेलिंग जो है वो कैसे करेंगे। इसके बाद हम लोग इसमें डिस्कस करने वाले हैं हमारा कॉलम प्लानिंग, कॉलम की पोजीशनिंग क्या रहेगी, कॉलम का ओरिएंटेशन क्या रहेगा, कॉलम की जो स्ट्रक्चरल डिटेलिंग है वो कैसे पढ़ेंगे। इसके साथ साथ हम लोग यहां पे डिस्कस करेंगे आपकी जो बीम्स है, चाहे वो प्लिंथ बीम हो, चाहे वो रूफ बीम हो, चाहे वो फ्लोर बीम हो, इनकी डिटेलिंग कैसे करेंगे, इनका जो ग्रिड सिस्टम होता है वो कैसे पढ़ेंगे। इसके साथ साथ इनकी जो स्ट्रक्चरल डिटेलिंग है वो भी यहां पे डिस्कस करने वाले हैं। इसके साथ साथ आपको ये भी सीखने को मिल जाएगा कि हम लोग यहां पे स्लैब का जो प्लान है वो कैसे पढ़ेंगे। स्पेशली हम लोग वन वे स्लैब कैसे पहचानेंगे, टू वे स्लैब कैसे पहचानेंगे, सनकन स्लैब क्या होता है, इसकी थिकनेस क्या होती है, जो हमारा सेक्शन होता है, सेक्शन की जो डिटेलिंग होती है वो कैसे पढ़ेंगे। इसके साथ साथ आपको यहां पे ये सीखने को मिल जाएगा कि हमारा मेन बार क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन बार क्या होता है, टॉप एक्स्ट्रा क्या होता है, बाइंडर बार्स क्या होते हैं, क्रैंक लेंथ क्या होती है, कहां पे हमने क्रैंक करना होगा, L/10 क्या होता है, L/4 क्या होता है, L/7 क्या होता है। इसके साथ साथ आपको यहां पे ये भी पता चल जाएगा कि आपको जो बार मोड़ना है, कौन सी एंगल पे मोड़ना है, उसको कैसे मोड़ा जाता है। ये सारी चीजें आपको यहां पे डिटेल में सीखने को मिल जाएगी। इसके साथ साथ आपको यहां पे ये भी सीखने को मिल जाएगा कि कैसे हम लोग स्टेयरकेस की डिटेलिंग कर लेते हैं, चाहे हम लोग उसका प्लान पढ़े, चाहे हम लोग उसका सेक्शन डिटेलिंग करेंगे। उसके बाद बारी है हमारी आर्किटेक्चरल ड्राइंग की। आर्किटेक्चरल ड्राइंग में जैसे आप यहां पे चेक कर रहे हैं, यहां पे हम लोग समझेंगे कि हमारे पास मास्टर बेडरूम कहां पे है, बाथरूम कहां पे है, किचन कहां पे है, बैल्कनी कहां पे है, लिविंग रूम कहां पे है, WC क्या होता है, रेलिंग कहां पे आ जाएगी हमारी, जो हमारा डोर विंडो का शेड्यूल होता है। जैसे आप यहां पे चेक कर रहे हैं, हमारे पास D1, D2, D3, W1, W2, इसके बाद KW, V1, ये सारी चीजें क्या होती है, इनके साइजेस क्या होते हैं, कहां पे इनकी पोजीशनिंग है, ये सारी चीजें हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। इसके साथ साथ आपको यहां पे ये भी पता चलेगा कि हमारे पास जो वॉल्स होते हैं, चाहे वो हमारे पास फुल ब्रिक वॉल हो, हाफ ब्रिक वॉल हो, कहां से कहां तक जा रहा है, ये सारी चीजें आपको डिटेल में सीखने को मिल जाएगी। अगर आप इसको और ज्यादा डिटेल में सीखना चाहते हैं 4-5 प्रोजेक्ट्स के साथ, तो इसके लिए हम लोग ने एक स्पेशल सा कोर्स बनाया है बाय द नेम ड्राइंग रीडिंग एडवांस। और अगर आप इसको लाइव सीखना चाहते हैं तो इसके लिए भी हम लोग ने एक स्पेशल सा कोर्स बनाया है बाय द नेम लाइव मेगा इंटर्नशिप इन सिविल इंजीनियरिंग, जिसमें आपको बिल्डिंग एस्टिमेशन, कॉस्टिंग, बार बेंडिंग शेड्यूल, क्वांटिटी सर्वे, रेट एनालिसिस, बिल्डिंग, ऑटोकैड एडवांस, और ऑटोकैड एडवांस के साथ साथ आपको सर्वेइंग भी सीखने को मिल जाएगा, खासकर आपका टोटल स्टेशन। सो गाइस, विदाउट फर्दर डिलेइंग, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले जब भी आप कोई भी ड्राइंग खोलेंगे ना, ड्राइंग खोलने से पहले आपने क्या करना है, इन नोट्स को देखना होता है। ये जो नोट्स आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये देखिए यहाँ पे आपको मैं तकरीबन 3-4 प्रोजेक्ट दिखाऊंगा, 3-4 प्रोजेक्ट्स के ड्राइंग को सिखाऊंगा। और इस बार हम लोग क्या करेंगे, इस बार हम लोग कुछ नया करेंगे। अभी तक जितना भी एस्टिमेशन वगैरह मैंने बनाया है वो इसी प्रोजेक्ट के हिसाब से मैंने बनाया है। ये जो प्रोजेक्ट आप यहाँ पे देख रहे हैं ना, इसी प्रोजेक्ट के हिसाब से मैंने जितना भी एस्टिमेशन है वो बनाया है। लेकिन इस बार हम लोग नया प्रोजेक्ट लेंगे, ओके, वो बिल्कुल अलग होगा और उसके हिसाब से हम लोग चीज़ें करेंगे, ओके। सबसे पहले आपने क्या करना है, ये नोट्स पढ़ने होते हैं। क्या पढ़ने होते हैं? ये नोट्स। देखिए यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, ऑल डायमेंशंस आर इन mm अनलेस अदरवाइज मेंशन्ड। यहाँ पे जितने भी डायमेंशंस दिए हुए हैं वो सारे mm में दिए हुए हैं। देखिए 2600, 2200, 1650, यहाँ पे 3200। तो ये जितने भी डायमेंशंस यहाँ पे प्रोवाइड किए हैं ये सारे mm में दिए हुए हैं, अनलेस अदरवाइज मेंशन्ड। अगर कहीं पे अलग डायमेंशंस मेंशन किए भी गए होंगे, वहाँ पे बताया गया होगा कि यहाँ पे ये डायमेंशंस है, ओके। ओनली फिगर डायमेंशंस आर टू बी फॉलोड, नाइदर द बार्स शैल बी काउंटेड फॉर द डायमेंशन स्केल फ्रॉम द ड्राइंग। इसका मतलब क्या है, ओनली फिगर डायमेंशन शुड बी फॉलोड। मतलब फिगर डायमेंशन मतलब होता है ये जो यहाँ पे डायमेंशन दिए ये आपको फॉलो करने। ये देखिए यहाँ पे फॉलो, ये देखिए यहाँ पे, ये जो यहाँ पे आप चेक कर रहे हैं, ये देखिए यहाँ पे आपको जो डायमेंशंस दिए हैं ये आपको फॉलो करना है। और यहाँ पे एक चीज और देख, यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे ये कह रहा है कि यहाँ पे आपको जो बार्स दिए हुए हैं उनको आपने काउंट नहीं करना है। जैसे आप यहाँ देखिए सेक्शन में देखो बार दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ओके। ये आपने ऐसे काउंट नहीं करना है। यू जस्ट नॉट नीड टू काउंट दीज बार्स। आपको ये बार्स को काउंट नहीं करना है। आपको क्या करना है,
आपको जो डायमेंशंस दिए गए हैं उसके हिसाब से आपने लेने हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं इस ड्राइंग में क्या दिया हुआ है, आपने क्या करना है, अलोंग बी के अलोंग। अब ये देखिए बी क्या है, बी के अलोंग बोले तो यहाँ पे जो ऐसे ऐसे बार्स लगे ना बी के अलोंग, ये देखिए अलोंग बी, ये जो बार्स यहाँ पे प्रोवाइड किए गए हैं ये आपने 8-10 mm के बार्स प्रोवाइड करने हैं और इसकी जो स्पेसिंग है 150 mm की स्पेसिंग रहेगी सेंटर टू सेंटर। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने नंबर ऑफ बार्स दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 नंबर ऑफ बार्स है। आपको ये नहीं देखना है, आपको देखना है कि यहाँ पे फिगर डायमेंशंस में क्या दिया हुआ है, उसके हिसाब से आपने चीजों को आगे लेके जाना है। ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया, ये वाला पॉइंट क्लियर है गाइस, एवरीवन, इज दिस क्लियर टू यू? ठीक है, ओके। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आना है वापस और यहाँ पे देखिए अनदर पॉइंट, यहाँ पे आपको ड्राइंग को स्केल नहीं करना है, किसी भी एंगल से आपको ड्राइंग को स्केल नहीं करना है। जो भी डायमेंशंस प्रोवाइड किए गए हैं उन्हीं डायमेंशंस के हिसाब से आपने वर्क को आगे लेके जाना है। Any discrepancy in the drawing shall be brought to the notice for the architect consultant and clarification obtained in the writing prior to the execution of the work। Okay, कोई भी दिक्कत हो ड्राइंग में, कहीं पे भी कोई भी इशू हो, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं यहाँ पे इशू है इस ड्राइंग में, आपको मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप डायमेंशन देख लीजिए कितना है, 1750, यहाँ पे देखो 1750, और यहाँ पे आप जरा चेक कर लीजिए, ध्यान देखिए यहाँ पे क्या है 1950, यहाँ पे 1950। ये वाला आपको नहीं पढ़ना है, ये वाला पहला वाला पेज नहीं पढ़ना है। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ दिक्कत है, तो ये आपको यहाँ पे दिक्कत सॉल्व नहीं करनी है कि आप खुद से बैठेंगे, आप साइट पे एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो आप खुद से इसको सॉल्व करने नहीं बैठेंगे। आपको क्या करना है, अपनी जो कंसल्टेंसी है जिससे आपने ये ड्राइंग बनवाई है उनकी नोटिस में लेके आना है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, एक क्लाउड लगाते हैं, रेविजन क्लाउड ऐसा कुछ लगा देते हैं। यहाँ पे देखिए इस तरीके से रेविजन क्लाउड लगा लेते हैं, तो आपको उनको बताना है कि देखो यहाँ पे ये इशू है, ये इशू हमें रिजोल्व करके दे दीजिए। इनको बताया गया ये इशू है तो यहाँ पे इन्होंने ये रिजोल्व करके दे दिया, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, खुद आपने नहीं करना ये चीजें। ओके, इज दिस पॉइंट क्लियर? अनदर पॉइंट, ओके, ठीक है, ऐसा लगे कि हमने कुछ पढ़ा है। ओके, चलिए यहाँ पे आप थोड़ा सा और जूम इन कर लीजिए, यहाँ पे थोड़ा सा और इस इधर की तरफ आइए। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं अनदर पॉइंट, हाई यील्ड। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको HYSD बार्स आपको यूज करना है। अभी जो मैं आपको लाइव क्लास में बता रहा था कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको FE 500 का बार्स यहाँ पे यूज करना है। ओके, सही है। और यहाँ पे आपको जो कोड फॉलो करना है वो भी यहाँ पे मेंशन किया गया है। उसके बाद यहाँ पे देखो कवर के बारे में बताया गया है, आपने कवर जो प्रोवाइड करना है। अगर आपकी फुटिंग है, कवर किस चीज को कहते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप देखिए क्लियर कवर इन कंक्रीट शेप, यहाँ पे इमेज के ऊपर क्लिक कर दीजिए, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे जो रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किया गया है, और रेनफोर्समेंट के बाहर ये जो आप यहाँ पे देखें, ये देखिए यहाँ पे, ये इसको हम लोग कहते हैं क्लियर कवर। आई बात समझ में? ये देखिए यहाँ पे, ओके, एक होता है क्लियर कवर, एक होता है नॉमिनल कवर। क्लियर कवर होता है जो आउटर सरफेस होता है उसके रेनफोर्समेंट के आउटर सरफेस से कंक्रीट के आउटर सरफेस तक, और उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे इसके सेंटर तक लेंगे ना, तो उस केस में उसको कहते हैं हम लोग नॉमिनल कवर। ये अनदर पॉइंट भी क्लियर है। इज दिस पॉइंट क्लियर टू यू गाइस? और यहाँ पे आप चेक कर लीजिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फुटिंग में कितना आपने प्रोवाइड करना है, 50 mm। कॉलम में आपने कितना प्रोवाइड करना है, 40 mm। यहाँ पे बीम में आपको कितना प्रोवाइड करना है, टॉप और बॉटम में आपने प्रोवाइड करना है यहाँ पे H25 mm। उसके बाद यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पे एक और पॉइंट दिया हुआ है, या आप यहाँ पे देखेंगे डायमीटर ऑफ द बार। इनमें से जो भी ज्यादा होगा, अगर आपका डायमीटर यहाँ पे 25 mm है और आपका यहाँ पे कवर प्रोवाइड करना है 25 mm, तो यहाँ पे सेम हो गया। अब सपोज करो आपका यहाँ पे कवर प्रोवाइड किया गया है 20 mm और बार यूज कर रहे हैं आप 25 mm का, उस केस में आप यहाँ पे कवर यूज करेंगे 25 mm का, जो कि यहाँ पे मेंशन्ड है। यहाँ देखिए, और डायमीटर ऑफ द बार विच एवर इज मोर। ओके, यहाँ पे आपको देखना होगा। अगर आप स्लैब की बात करेंगे तो स्लैब के केस में आपने क्या करना है, 25 mm का कवर प्रोवाइड करना है। और हम लोग वेस्ट स्लैब का बात करेंगे तो यहाँ पे वेस्ट स्लैब के केस में आपको 25 mm का कवर प्रोवाइड करना होगा। वेस्ट स्लैब बोले तो वेस्ट स्लैब देखिए, यहाँ पे वेस्ट स्लैब क्या होता है, ये देखिए यहाँ पे जो यहाँ पे स्टेयरकेस का बॉटम वाला पोर्शन देखिए, यहाँ पे इसको कहते हैं वेस्ट स्लैब। इसका कवर आपको कितना प्रोवाइड करना पड़ेगा, इसका कवर आपको यहाँ पे प्रोवाइड करना पड़ेगा 25 mm। यहाँ पे थोड़ा सा जूम इन कर लीजिए और यहाँ पे, इसके बाद यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पे कवर ब्लॉक ऑफ सीमेंट मोटर शैल बी यूज्ड टू एंश्योर द रिक्वायर्ड कवर। आपको कवर ब्लॉक यूज करना होगा। ओके, उसके बाद देखिए यहाँ पे डेवलपमेंट लेंथ। डेवलपमेंट लेंथ किस चीज को बोलते हैं, जब भी हमारा बार है, सपोज करो ये देखिए यहाँ पे बीम है। ओके, यहाँ पे देखिए ये बीम है मेरा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे चेक कर लीजिए, यहाँ देखिए ये यहाँ पे, ओके, यहाँ पे इस तरीके से, यहाँ पे, ठीक है। अब मैंने क्या किया, अब यहाँ पे आप चेक कर लीजिए, यहाँ देखिए, यहाँ पे अब बार कैसे आ गया, बार यहाँ की तरफ आ गया। ओके, यहाँ पे देखिए बार यहाँ पे बेंड हो गया। अब यहाँ से इस बेंड को हम लोग कहते हैं डेवलपमेंट लेंथ। क्या कहते हैं, दिस लेंथ इज कॉल्ड डेवलपमेंट लेंथ। ओके, अब ये डेवलपमेंट लेंथ हमें कितना प्रोवाइड करना होता है वो भी एक बार चेक कर लीजिए। और इसके साथ साथ मैं आपको यहाँ पे एक और पॉइंट कवर कर देता हूँ। यहाँ पे सपोज करो ये कॉलम का रेनफोर्समेंट है मेरा, और कॉलम का रेनफोर्समेंट यहाँ पे खत्म हो गया। अब मुझे इसके साथ एक और बार को जोड़ना है। यहाँ देखिए, यहाँ पे एक और बार को जोड़ना है, इसको हम लोग कहते हैं लैप लेंथ। दोनों चीजें समझ में आ गई? व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन लैप लेंथ एंड डेवलपमेंट लेंथ गाइस? ओके, अब यहाँ पे मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा लैप लेंथ इन कॉलम। ओके, यहाँ देखिए लैप लेंथ इन कॉलम चेक कर लीजिए एक बार।
यहाँ पे आपको दिखेगा, यहाँ पे देखिए, ये देखिए यहाँ पे देखो बार यहाँ पे खत्म हो गए ना, तो यहाँ देखो एक और बार को जोड़ा गया, यहाँ पे देखो एक और बार को जोड़ा गया। अब यहाँ पे आपको ये कितना प्रोवाइड करना होगा वो भी ड्राइंग के हिसाब से हम लोग देखेंगे। ओके, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे लैप प्रोवाइड किया गया है, और ये आपको यहाँ पे बेंड करना है, उसको कहते हैं जैकल करना। जैकल आपको यहाँ पे बेंड कितना देना होगा, इट्स ऑलमोस्ट 45 डिग्री का बेंड आपको देना होता है। ओके, यहाँ पे अब ये पॉइंट क्लियर हो गया। उसके बाद यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, यहाँ देखिए आपको कितना वैल्यू इसका प्रोवाइड करना होगा। यहाँ पे आपको वैल्यू प्रोवाइड करना होगा 49 डी। डी इज डायमीटर ऑफ द बार। सपोज करो हमारा कोई बार है यहाँ पे 16 mm का, ठीक है, तो 16 हम लोग ये बैंड कितना प्रोवाइड करेंगे, 49 मल्टीप्लाई बाय 16। बताइए मुझे वैल्यू कितना आ गया, 49 मल्टीप्लाई बाय 16, ये आपका 700 समथिंग आएगा। यहाँ पे एक बार चेक कर लीजिए, 49 मल्टीप्लाई बाय 16। ओके, एक बार चेक करके वैल्यू बता दीजिए मुझे कितना आ गया, जल्दी करें ना थोड़ा सा। 784 सर। एग्जैक्टली यहाँ पे 784 आ गया है। यहाँ पे आप चेक कर लीजिए, यहाँ पे 784 ओके mm। ये जो यहाँ पे मैंने बैंड का वैल्यू दिया है ना, ये देखिए यहाँ पे अलग कलर से मैं शो कर देता हूँ आपको। लेट मी, यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे जो बैंड यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, ये आपका वैल्यू हो जाएगा कितना, इट्स 784 mm। ओके, दैट्स इट, हो गया आपका काम। उसके बाद यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, आपने यहाँ पे जो कंक्रीट प्रोवाइड करना है वो भी आप यहाँ पे एक बार देख लीजिए, वो आपका यहाँ पे रहेगा आपका M20 ग्रेड कंक्रीट। उसके बाद यहाँ पे आपको जो कंक्रीट मिक्स है RCC वर्क के लिए करना होगा, वो आप कौन से कोड के हिसाब से करेंगे, IS 456-2000। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं, कोई भी नेसेसरी फिक्सचर करना हो, जैसे आपका इलेक्ट्रिकल काम करना हो, यहाँ पे प्लम्बिंग काम करना हो, या चाहे वो स्लैब में हो या बीम में हो, बिफोर एग्जीक्यूशन यहाँ पे नेसेसरी फिक्सचर्स फॉर इलेक्ट्रिकल प्लम्बिंग एक्स्ट्रा शैल बी प्रोवाइडेड इन स्लैब। अच्छा, यहाँ पे आप कह रहे हैं, यहाँ पे ये कह रहा है कि जो भी आपको फिक्सचर्स करने हो, जैसे आपको प्लम्बिंग का काम करना हो, इलेक्ट्रिकल का काम करना हो, वो आप पहले ही प्रोवाइड करेंगे उसमें, ठीक है ना। ये नहीं कि अब आप स्लैब कास्टिंग कर चुके हैं, कॉलम कास्टिंग कर चुके हैं, अब आप तोड़ फोड़ करना स्टार्ट करेंगे, नहीं। जब आपकी कास्टिंग होगी, कास्टिंग से पहले आपने फिक्सचर्स को सेट करना होगा। ओके, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद यहाँ देखिए, ये द स्ट्रक्चर हैज बीन डिजाइन्ड फॉर द सिस्मिक जोन्स, सिस्मिक जोन 2। अब देखिए, जो इंडिया अपना है, इंडिया को डिवाइड किया गया है डिफरेंट डिफरेंट जोन्स में, भूकंप वाले जोन्स में डिवाइड किया गया है। यहाँ पे देखिए, हाउ मनी अर्थक्वेक जोन्स आर इन इंडिया, 5 होने चाहिए। okay, यहाँ पे चेक कर लीजिए, देखिए यहाँ पे अभी एक जोन कम कर दिया गया है। इंडिया इज डिवाइडेड इनटू 4 सिस्मिक जोन्स, दीज जोन्स बेस्ड ऑन अर्थक्वेक रिस्क। यहाँ पे देखो जोन 2, जोन 1 को खत्म कर दिया गया है। ओके, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जोन 2, जोन 3, जोन 4 और यहाँ पे जोन 5। ओके, यहाँ देखिए, पहले जोन 5 थे, अब यहाँ पे एक को खत्म कर दिया गया है। अब आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। ओके, ठीक है गाइस, यहाँ पे ये पता चल गया यहाँ पे जोन्स वगैरह क्या होते हैं। अर्थक्वेक के बेसिस पे, भूकंप के बेसिस पे इंडिया को डिवाइड कर दिया गया है कि कहाँ पे सबसे ज्यादा भूकंप आता है। जैसे हमारा जो हिमालयन एरिया है, खासकर जो JNK है, वहां पे सबसे ज्यादा भूकंप आता है, साल में 2-3 बार भूकंप तो आता ही रहता है। ओके, तो वो हो गया हमारा जोन 5 में। वो जोन 5 मतलब जोन 5 जो होता है ना, वो सीवियर जोन होता है, आप समझ रहे हैं। ओके, उसके बाद ये जो हमारा सेंट्रल इंडिया है, जैसे मध्य प्रदेश है, जैसे छत्तीसगढ़ है, तो ये जोन 2 में आता है। तो ये आप जो प्रोजेक्ट देख रहे हैं ना, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये भी यहाँ पे जोन 2 के लिए डिजाइन किया गया है। ओके, उसके साथ यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, ये जो स्ट्रक्चर है, ये कितने मंजिल के लिए डिजाइन किया गया है, G+3, मतलब टोटल 4 मंजिल के लिए। उसके बाद जो आपने PCC प्रोवाइड करना है, PCC बोले तो प्लेन सीमेंट कंक्रीट। ओके, PCC वो आपने यूज करना है 1:4:8। उसके बाद आपने क्या करना है, आपको जितना भी PCC करना है, RCC करना है, वो आपको IS 456 के हिसाब से करना होगा। कटिंग लेंथ जो आपने लेनी है, वो कटिंग लेंथ आप लेंगे यहाँ पे इस कोड के हिसाब से। ओके, और इस कोड के हिसाब से। इज दैट क्लियर गाइज? ये पॉइंट क्लियर है? ये जितने भी मैंने यहाँ पे पॉइंट्स बता दिए, इनमें से कोई भी दिक्कत है किसी को? एनीवन? सर कटिंग लेंथ एक बार समझा दीजिए। हाँ, कटिंग लेंथ बोले तो अगर हमने बार यहाँ पे सपोज करो, यहाँ देखिए ये बीम है, देखिए यहाँ पे जो बीम यहाँ पे है, चेक कर लीजिए जरा, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ देखिए ये आपका बीम है, ये मान के चलो बीम एग्जांपल ले लेता हूँ मैं फिलहाल बीम का। ओके, आप चाहे तो यहाँ पे फुटिंग का भी ले सकते हैं, कॉलम का भी ले सकते हैं। ओके, ये देखिए यहाँ पे, ये मान के चलिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मुझे बार प्रोवाइड करना है। ये बार यहाँ से इसकी, यहाँ पे देखिए, यहाँ से कितना आएगा, यहाँ से कितना आएगा, ये कट कितना आएगा, टोटल ये कट कितना आएगा, इसी को हम लोग कहते हैं कटिंग लेंथ। ये कटिंग लेंथ हम लोग किस हिसाब से करना है, इस कोडल प्रोविजन के हिसाब से करना होगा। इज दैट क्लियर नाउ? यस सर। क्लियर? चलिए जी, यहाँ पे ये वापस, अब यहाँ पे जरा चेक कर लीजिए, ये हमारी फुटिंग डिटेल्स है। क्या है? फुटिंग डिटेल्स। ओके, यहाँ पे देखिए, इसी तरीके से हम लोग ऑटोकैड में भी बनाते हैं ना, यही ऐसे ही फॉलो करता हूँ मैं भी। ठीक है, यहाँ पे जरा चेक कर लीजिए, आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे पहले देखना होगा आपको आपके पास कितने टाइप्स की फुटिंग है। ओके, जब आप एग्जीक्यूशन में है, थोड़ा सा स्क्रॉल इन कर लीजिए और यहाँ पे देखिए आपके पास कितने टाइप की फुटिंग है।
यहाँ देखिए F1, F2, F3, F4, F5 और F1 का साइज़ क्या है, यहाँ देखिए आपका B क्या है, आपका L क्या है। उसके बाद यहाँ पे आप चेक कर लीजिए, आपको पहले देखना पड़ेगा B कौन सा साइज़ है। ये देखिए B आपका बोले तो यहाँ पे आपकी जो डेप्थ है फुटिंग की, इसको हम लोग कहेंगे B। ओके, उसके बाद जो L है, आपकी विड्थ जो फुटिंग की है वो है L। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, यहाँ देखिए यहाँ पे आपका L दिया हुआ है, आपका B दिया हुआ है। अब मुझे ये बताइए, सपोज करो यहाँ पे देखिए ये मुझे बताइए ये L है कि B है। ये थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ मैं। ये देखिए यहाँ पे ये सेक्शन बी सर। एग्जैक्टली दिस बी और ये एल। आई थिंक 2-3 दिन पहले पूछा था ऑटोकैड की क्लास में, सर मुझे ये बताइए कि हमें हर एक फुटिंग का अलग अलग सेक्शन काटना होगा क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अब आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, ये फुटिंग जो आप देख रहे हैं यहाँ पे ऑलमोस्ट 54 फुटिंग की 56 फुटिंग्स हमारे पास है। ओके, इसमें आप यहाँ पे चेक कर लीजिए, एक ही फुटिंग का सेक्शन यहाँ पे शो किया गया है। लेट मी शो यू। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक ही फुटिंग का सेक्शन है, ये देखिए ना यहाँ पे, है कि नहीं है? यस सर। ओके, अब जरा यहाँ पे चेक कर लीजिए। देखिए यहाँ पे आपका 1900 बाई 1900 आपका यहाँ देखिए यहाँ पे फुटिंग का साइज है। अब जितनी भी F1 फुटिंग्स है वहां पे आपका साइज क्या है, 1900 बाई 1900, मतलब 1900 बाई 1900। ओके, 1900 बाई 1900। ठीक है, ये क्लियर हो गया पहला वाला पॉइंट। उसके बाद देखिए यहाँ पे F2 फुटिंग का साइज, यहाँ पे देखिए F2 फुटिंग का साइज। अब आपसे कोई पूछेगा F1 फुटिंग कहाँ पे, अब आप उनको बता देंगे, आपका ग्रिड नंबर बताना पड़ेगा। सपोज करो इस वाले F1 फुटिंग की बात कर रहे हैं तो ये आपका A1, देखिए यहाँ पे A1 आपका ग्रिड रहेगा, A1 ग्रिड। ओके, सपोज करो यहाँ देखिए F1 फुटिंग यहाँ पे भी है, ये आपका क्या है, यहाँ पे O11। अब आपसे मैं पूछूंगा, मुझे बताइएगा कि कौन सी फुटिंग कहाँ पे है। चलिए मिस जूही, मुझे ये बताइए, ये जो फुटिंग यहाँ पे आप देख रहे हैं F4 फुटिंग, इसका साइज बता दीजिए। साइज के साथ साथ मुझे बताइए इसका यहाँ पे ग्रिड नंबर क्या है। अगर मुझे गूगल, जैसे गूगल हमें लोकेशन दे देता है, इसी तरीके से हमें ग्रिड नंबर भी लोकेशन दे देता है। ओके, मुझे बताइए इसका लोकेशन क्या है F4 फुटिंग का। 2300 बाई 2300। हाँ, यहाँ पे 2300 बाई 2300 इसका साइज है। मुझे बताइए लोकेशन क्या है इसका। G4। मिस जूही यहाँ पे ध्यान दीजिए, J4। ओके, ठीक है, अब मेरा जिससे क्वेश्चन होगा वही बोलेगा। ओके, नाउ माय क्वेश्चन गोज टू मिस्टर विशाल। ओके, मिस्टर विशाल, कैन यू प्लीज टेल मी व्हाट इज द यस लोकेशन सर। ऑफ दिस फुटिंग F6? सर हाँ, H5। एग्जैक्टली, यहाँ पे देखा है एंड गो टू ओवर हियर। ओके, H5, इट्स एग्जैक्टली H5। अगेन नाउ माय क्वेश्चन गोज टू मिस्टर, यहाँ पे आप देख लीजिए, मिस्टर शकीब। Shakib Ahmed, can you please name it out? What's the location of this footing? It's F1 footing. Okay. Which sir? Yeah. What's the location of this footing? And also tell me the size of the footing as E9. exactly. It's E and over here it's 9. E9. Exactly. और कौन रह गया? Mr. Sharan, can you please tell me what's the location of this footing? यहाँ पे इस footing की location क्या है? देखिए I11. exactly I11. Now it's the turn of Mr. Shakib हो गया, Mr. Mohit. Mr. Mohit, यहाँ पे Yes sir. दीजिए, यहाँ पे इस footing का location क्या है? K6 sir. Exactly, it's K6. Now it's Hamid Raza. Can you please tell me what's the location of this footing and also the size of the footing as well? Mr. Hamid, are you there? कोई बात नहीं, मैं हामिद की तरफ से बोल देता हूँ। ये हमारा है O5। ओके, अब आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, जब भी एग्जीक्यूशन ऑफ द वर्क होता है, जब भी ड्राइंग को एग्जीक्यूट किया जाता है साइट पे, तो इसी सेंट्रल लाइन प्लान के हिसाब से लेआउट किया जाता है। यहाँ पे हम लोग एक ग्रिड सेट कर देते हैं, फिर ग्रिड टू ग्रिड डिस्टेंस देनी होती है हमें। ये जो ग्रिड टू ग्रिड डिस्टेंस आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे इसी के हिसाब से क्या किया जाता है, धागा बांधा जाता है, फिर प्लम बॉब को डाला जाता है, तो वो हम लोग को सेंटर पॉइंट दे देता है जहाँ पे हम लोग ने मार्क करना होता है। इज दैट क्लियर गाइज? इज दैट क्लियर टू यू? ओके एवरीवन, कम ऑन, क्विक गिव मी अ थम्स अप प्लीज। सर एक मिनट, हेलो, वो सेंटर कैसे मार्क करने का साइड पे? सेंटर कैसे मार्क करते Footing का। हैं साइड पे? सेंटर हम लोग मार्क करते हैं, हम लोग रेफरेंस पॉइंट ले लेते हैं दो। ओके, या तो हम लोग करते हैं टोटल स्टेशन से, टोटल स्टेशन में हम लोग ड्राइंग सर्वे कर लेते हैं, सर्वेइंग पॉइंट्स हम लोग ले लेते हैं, फिर हम लोग स्टेक आउट कर लेते हैं। सर्वे टोटल स्टेशन में एक फंक्शन होता है, आई थिंक इस महीने में आपको टोटल स्टेशन का कोर्स भी आप लोग को यहाँ पे मिल जाएगा। किसमें? आपके कोर्स के अंदर है वो। ठीक है, मैंने शूट कर लिया है, शायद 2 लेक्चर और रह गए, बाकी पूरा शूट हो चुका है। ठीक है ना, वो भी आप लोगों को मिल जाएगा। आप लोगों को नहीं पता उस कोर्स के बारे में, लेकिन आप लोगों को वो मिल जाएगा। अच्छा कोर्स है, मैंने अच्छे से मेहनत से बनाया, तो आप लोगों को उसके बारे में भी जानने को मिल जाएगा। ठीक है, ऑटो लेवल मिल जाएगा आपको, DGPS मिल जाएगा, DGPS के साथ आपको टोटल स्टेशन भी मिल जाएगा। ठीक है, और एक चीज़ पे और मैं मेहनत कर रहा हूँ कि जो मैं साइट की सीरीज़ लेके आ रहा हूँ, उस पर थोड़ी सी मेहनत लग रही है, धूप ज़्यादा है, वो अच्छे से शूट नहीं हो पाती है। ठीक है ना, कुछ वीडियोस मैंने उसमें भी शूट किया हुआ है, ताकि आप लोगों को और आराम से ना समझ में आ जाए साइट की एग्जीक्यूशन कैसे होता है, साइट पे जो काम होता है वो कैसे होता है, प्रैक्टिकल बेस पे चीज़ें कैसे होती है। ठीक है, ओके, चले जी यहाँ पे वापस। धागा बनने से, धागा जब बांधते हैं तो उस वक्त क्या क्या ध्यान रखते हैं सर? उसके उस टाइम हम लोग एक बुर्जी सेट कर लेते हैं। एक सेकंड में आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, ये देखिए, यहाँ पे चेक कर लीजिए।
ठीक है ना, मार्क किया जाता है फुटिंग का। अगर आपका यहाँ पे दूर दूर फुटिंग है और कम फुटिंग्स है तो फिर यहाँ पे ट्रंच फुटिंग्स की जाती है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे देखिए ये फुटिंग खोदी, ये फुटिंग खोदी, नहीं तो इन जनरल क्या किया जाता है, एक्सकेवेट किया जाता है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं ना, यहाँ पे पूरा एक्सकेवेट हुआ है, उसके बाद क्या किया जाता है, यहाँ पे मार्किंग करी जा रही है। ओके, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, देखिए ठीक है मिस्टर विशाल, ठीक है। चलिए यहाँ पे ये वापस, अब यहाँ पे जरा आगे की तरफ देख लीजिए, यहाँ पे समझ लीजिए सेक्शन, और सेक्शन के साथ साथ पहले ये देख लीजिए, यहाँ पे बी क्लियर हो गया हमारा, डी एल क्लियर हो गया। अब ये देखिए डी क्या है और ये स्मॉल डी क्या है, जरा चेक कर लीजिए। देखिए यहाँ पे इसको जूम इन कर लेते हैं। ओवरऑल जो फुटिंग की डेप्थ हमारी है, टोटल डेप्थ ऑफ द फुटिंग है, वो हमारी कैपिटल डी है। ओके, जरा चेक कर लीजिए कितना है, ये हमारे यहाँ पे 450 mm है। ओके, उसके बाद देखिए यहाँ पे इसका यहाँ पे स्मॉल डी भी दिया हुआ है। ये देखिए यहाँ पे जो रेक्टेंगुलर पार्ट आपका है ना, यहाँ पे इसका यहाँ पे कैप स्मॉल डी दिया हुआ है, और यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कितना है, ये 150 mm है। ओके, ये भी क्लियर हो गया हमारा कैपिटल डी क्या है, स्मॉल डी क्या है। उसके बाद यहाँ पे एक और पॉइंट चेक कर लीजिए जरा, क्या यहाँ पे देखिए अलोंग बी, रेनफोर्समेंट अलोंग बी क्या लगा हुआ है, रेनफोर्समेंट अलोंग एल क्या लगा हुआ है। आप जरा यहाँ पे चेक कर लीजिए, अलोंग बी, यहाँ देखिए अलोंग बी ये हो गया, ठीक है, अलोंग एल हो गया ये इस तरीके से। ओके, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, आपको यहाँ पे देखिए 10 mm का रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करना है 150 mm की सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग के साथ, मतलब 10 mm का रेनफोर्समेंट। ये देखिए एक बार ये हो गया, एक बार ये हो गया। अब इसके सेंटर से लेकर यहाँ पे आप चेक कर लीजिए, यहाँ से सेंटर, यहाँ से सेंटर, अब इसके सेंटर से लेकर इसके सेंटर तक हमारी जो डिस्टेंस है वो है 150 mm। दैट्स इट। ओके, इसका मतलब होता है सेंटर टू सेंटर। ओके, ये बात समझ में आ गई, व्हाट सेंटर टू सेंटर। ओके ओके, थैंक यू सो मच। चलो जी यहाँ पे ये वापस, अब क्या करेंगे, यहाँ पे आइए, यहाँ पे अब क्या करेंगे, ये जरा समझ लीजिए, ये देखिए यहाँ पे, ये समझ लीजिए, यहाँ देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इट्स BOF। BOF का मतलब होता है बेस ऑफ द फुटिंग, क्या होता है, बेस ऑफ द फुटिंग। और इसके साथ यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, ये देखिए यहाँ पे एलिवेशन 0 है। ओके, अब यहाँ पे ये सेक्शन समझ लीजिए जरा, ये सेक्शन की जो यहाँ पे थिकनेस है ना, ये क्या कितनी रहेगी, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे 100 mm रखा हुआ है। उसके बाद यहाँ पे देखिए पीसीसी यहाँ पे आपने प्रोवाइड करना है 1:4:8। और आप सबसे मेरा क्वेश्चन है, मुझे ये बताइए 1:4:8 का रेशियो किसका, कौन से कंक्रीट का रहता है, 1:4:8? 7.5 एग्जैक्टली, M 7.5। किसने बताया ये? मोहित सर। मिस्टर मोहित, दैट्स गुड, दैट्स रियली वेरी अप्रिशिएटेड। ओके, थैंक यू सो मच। चेक यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे देख लीजिए आपका 7.5 किसका रहता है, यहाँ पे M 7.5 का, सॉरी 1:4:8 M 7.5 का। अब यहाँ पे चेक कर लीजिए M 10 का कितना रहता है, 1:3:6। और यहाँ पे M 15 का क्या रहता है, 1:2:4। उसके बाद यहाँ पे M 20 का कितना रहता है, यहाँ पे 1:1.5:3। इसके ऊपर हम लोग नहीं जाते हैं, क्यों, इसके ऊपर जितनी भी चीज़ें ना वो फिर डिज़ाइन की जाती है। ओके, उनका हम लोग ऐसे रेशियो डिसाइड नहीं करते हैं। ओके, वो लैब पे टेस्ट किया जाता है, लैब पे टेस्ट करने के बाद वहाँ पे जो रेशियो आता है वही रेशियो हम लोग यूज़ कर लेते हैं। ओके गाइस, क्लियर है? सर एक मिनट, हाँ बताइए ना प्लीज। सर मैं ये पूछना चाहता हूँ, खाली गड्ढा कितना लेने का एक ड्राइंग पे दिया होता है क्या? हाँ, ये ड्राइंग पे दिया होता है, लेकिन ड्राइंग पे जो दिया होता है वो एग्जैक्ट नहीं होता है, उसमें 19-20 का फर्क आ जाता है। क्यों? क्योंकि साइट की कंडीशन वैसी नहीं रहती है जो हम लोग ने नॉर्मली बनाई होती है। आई बात समझ में? ठीक है, ड्राइंग में दिया हुआ है आपको 5 फीट नीचे जाना है। अब आप 5 फीट नीचे गए, आपको बिल्कुल हल्की सॉइल मिल गई, तो आप उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन करवाएंगे क्या? नहीं करवाएंगे ना, तो आपको उसके हिसाब से साइट, वहां पे फिर साइट के हिसाब से चलना पड़ेगा। ओके, ओके सर, थैंक यू। ये सर 5 फीट तो फिर नहीं जा पाएंगे, फिर वहाँ पे फिर हमें क्या डेप्थ कम कर देना होगा फिर फाउंडेशन का? फाउंडेशन का डेप्थ कम नहीं करना होता हमें। देखिए यहाँ पे हमें क्या करना होता है, अभी सपोज करो क्या कर रहा है, यहाँ पे देखे, मान के चलो ये मेरा फाउंडेशन है, यहाँ पे चेक कर लीजिए जरा, यहाँ पे ये मान के चलो ये मेरी फाउंडेशन है। ओके, ठीक है, यहाँ पे मान के चलो ये मेरा प्लिंथ बीम है। ओके, और यहाँ पे चेक कर लीजिए, और ये जो मेरा है ये NGL मेरा है। ओके, नेचुरल ग्राउंड लेवल है, यहाँ से मुझे जाना है टोटल 5 फीट, यहाँ से यहाँ तक मुझे जाना है 5 फीट। ओके, ठीक है, ओके, यहाँ पे 5 फीट में सपोज करो ये 500 mm की जो मेरी थिकनेस है किस चीज़ की, फुटिंग की। ओके, और ये जो यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक कितना रह गया, 9 इंच, 9 इंच मान के चलिए। ठीक है, 9 इंच मान के चलिए। अब यहाँ पे बचा कितना, ये वाला 5 फीट में 9 इंच गए, तो यहाँ पे बचा कितना, 4 फीट 3 इंच, 4 फीट 3 इंच ही बचेंगे ना। यस सर। यहाँ पे हमें 5 फीट से ज़्यादा डेप्थ में जाना पड़ा, तो ये जो पेडेस्टल कॉलम है ना, इसकी हाइट इंक्रीज हो जाएगी। आप समझ रहे हैं, पेडेस्टल कॉलम की हाइट इंक्रीज हो जाएगी, फुटिंग की जो डेप्थ है वो एज इट इज ही रहेगी। आई बात समझ में? यस यस सर। सर। चलिए जी यहाँ पे आइए वापस, अब देख लीजिए यहाँ पे ये पॉइंट भी क्लियर हो गया। अब जरा यहाँ पे चेक कर लीजिए, ये देखिए यहाँ पे आपने PCC प्रोवाइड करना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं थिकनेस भी आपको कितनी प्रोवाइड करनी है, वो भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन और होता है जो बहुत जगह नहीं दिया होता है, वो भी आपको यहाँ पे देखना होता है।
ये जो यहाँ पे देख रहे हैं ये ऑफसेट कितना देना है, ये देखिए यहाँ पे आपका आरसीसी पार्ट जो है ना, उसके बाद आपने यहाँ जो पीसीसी पार्ट प्रोवाइड किया है, ये आपको ये थिकनेस कितनी प्रोवाइड करनी होती है। ये थिकनेस अगर आपको नहीं दी गई होती है तो उस केस में आपका जो थिकनेस यहाँ पे, ये जो यहाँ पे देखिए यहाँ पे सॉरी ये ऑफसेट जो है ना, अगर आपको नहीं पता ये ऑफसेट कितना प्रोवाइड करना है, ओके, और मेंशन भी नहीं किया है ड्राइंग में, तो उस केस में आप क्या करेंगे, जो आपकी पीसीसी की थिकनेस होगी वही आप यहाँ पे ऑफसेट देंगे। ये पॉइंट क्लियर हो गया ना, ये पॉइंट क्लियर है, ठीक है। यस सर। ओके चलिए यहाँ पे आइए। अब यहाँ पे एक और चीज़ देख लीजिए, यहाँ देखिए आपका ये जो पार्ट है, ये देखिए यहाँ पे ये फुटिंग यहाँ तक रेक्टेंगुलर पार्ट कहलाई जाती है, ओके, यहाँ तक। और उसके बाद क्या करा जाता है, यहाँ पे ये जो पार्ट है ना, स्लोप्ड पार्ट है, ओके, इसको कहता है ट्रेपेजॉइडल पार्ट। जब मैं इसका एस्टिमेशन बनाऊंगा तब आपको ये समझा दूंगा, ओके, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, अब जरा यहाँ पे चेक कर लीजिए, ये देखिए यहाँ पे सेक्शन समझ लीजिए, ये जो रेनफोर्समेंट यहाँ की तरफ आया है ये बेंड होके आया है इधर की तरफ, ओके। उसके बाद यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, एक और बार आ गया, यहाँ पे बेंड हो गया। अब हमें ये पता होना चाहिए कि ये बेंड हमें करना कितना है, इस फुटिंग की डेप्थ से नीचे हमें कितना जाना है, वो हमें पता होना चाहिए। देखिए यहाँ पे हमें कितना जाना है, जरा चेक कर लीजिए, जूम इन कर लीजिए, जूम, हाँ अब देख लीजिए, ये आपको दिख रहा है ना अच्छे से, ये 57 मल्टीप्लाई बाई डी। अब यहाँ पे जो बेंड देना है आपने, ये फुटिंग की जो टॉप है, फुटिंग के टॉप से आपने जो नीचे की तरफ आना है, रेनफोर्समेंट को बेंड करना है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ओके। ये आपका कितना होना चाहिए, ये आपको ड्राइंग के हिसाब से 57 डी, ओके। डी इज अगेन डायमीटर ऑफ द बार। अभी हमारा यहाँ पे डायमीटर ऑफ द बार कितना है, जरा चेक कर लीजिए, यहाँ पे हर एक केस में हमारा 10 mm है, ओके। तो यहाँ पे हम लोग कितना रखेंगे, 10 mm, तो वैल्यू कितना आ जाएगी यहाँ पे 57 मल्टीप्लाई बाई डी, डी इज डायमीटर ऑफ द बार, अगेन यहाँ पे 10 mm, कितना हो जाएगा 570 mm, ओके, 570 mm आ जाएगा यहाँ पे। ये जो आपको यहाँ पे ये बैंड देना है, ये बैंड, और ये आपको 570 mm देना पड़ेगा। इज दिस पॉइंट क्लियर टू यू गाइस, ये पॉइंट क्लियर है, ओके, ठीक, यस यस प्लीज, कुछ पूछ रहे थे। ये डेवलपमेंट लेंथ ही होगी ना जो आपने बताई है, एग्जैक्टली, एलडी। डेवलपमेंट लेंथ ही कहलाई जाती है, ठीक है। लेकिन उस केस में क्या Yes, है, sir. उस केस में हमारा डेवलपमेंट लेंथ जो है वो 49D है, वो भी ध्यान में रखिए। लेकिन यहाँ पे अलग से मेंशन करना है कि फुटिंग के केस में आपका डेवलपमेंट लेंथ जो है वो 57D है, ओके, जो कि यहाँ पे मेंशन्ड है, LD, यहाँ देखिए, ठीक है। ओके सर। काफी आज के लिए, क्या और पढ़ाऊं, मजा आ रहा है। सर जो डेवलपमेंट लेंथ आपने कहा वो मतलब किस पॉइंट से शुरू किया आपने, वो और एक बार बता दीजिए। हाँ श्योर, व्हाई नॉट। अब देखिए यहाँ पे मैंने यहाँ पे शुरू नहीं किया है, जो यहाँ पे डिजाइनर है उन्होंने जो यहाँ पे शो किया है, उन्होंने यहाँ पे देखो यहाँ पे स्टार्ट किया है, देखिए यहाँ पे मेंशन्ड है, देखिए यहाँ पे ये जो फुटिंग का टॉप है, ये देखिए यहाँ पे, यहाँ फुटिंग के टॉप से कहलाया जाता है डेवलपमेंट लेंथ, देखिए यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक, ओके, ठीक है, यस सर। ओके। अब मिस जूही, क्वेश्चन करके कि मैं समझ पाऊंगी आगे जो आपको जिम्मेदारी दी जाएगी, ठीक है, यस बड़ा सर। मसला नहीं है, आराम से हो जाएगा, ठीक है। चलिए जी बताइए, पूछिए क्या पूछना चाहते हैं। सर मैं कह रहा था इम्पोर्टेंट पॉइंट जो दिया हुआ था जो आप जिसको पढ़ रहे थे, तो वो कॉमन होता है क्या, जितना भी आर्किटेक्ट बनता है वो कॉमन चीज लिखा रहता है क्या उस सब में? नहीं, कॉमन चीज़ नहीं होता है, वो डिपेंड करता है प्रोजेक्ट, ठीक है। अगर प्रोजेक्ट आपका छोटा है, जैसे G+1 G+2 तक है आपका, या मैक्स टू मैक्स G+3 जा सकता है, तो कॉमन चीज़ें हो सकती है। लेकिन जब इससे ऊपर जैसे चीज़ें, फिर वो डिज़ाइन के ऊपर डिपेंड करती है बात समझ में। ये चीजें जो हो रही है ये तो किस G+ से कितने के लिए है सर? G+3 की है, G+3 तक ये चीजें कॉमन चलेगी? नहीं G+3 नहीं, G+2 तक, G+2 तक। हाँ। सपोज सर हमको अगर बनाना है, जैसे हम बनाते थे क्लाइंट को देना होता है, तो हम ये चीज नहीं लिखते हैं, अगर हमें लिखना हो तो उसमें कौन कौन सी चीज जो कॉमन होगा, जो वो चीज तो कॉमन होता ही होगा जो सब में होता है वो यूज। अब देखिए, अगर आपका जो क्लाइंट है आपसे पूछ रहा है, अब वो डिपेंड करता है कि आपका क्लाइंट कैसा है। अगर आपका क्लाइंट अच्छा खासा पैसा पे कर रहा है तो डेफिनेटली यू शुड प्रोवाइड ऑल दीज थिंग्स। अगर वो प्रोवाइड नहीं कर रहा है देन डोंट गो फॉर दैट, ओके। अब उसके हिसाब से भी आपको देखना होगा कि आपका फिर वो डेली बेसिस पे कितना बन रहा है। आपने प्रोवाइड कर दिया इनको, सपोज करो आपने हाई फाई डिटेल्स प्रोवाइड कर दी, वो आपको दे रहा है 2000 रुपये, आपको 2 दिन लगे ड्राइंग में, 1000 रुपये आपने पर डे कमा लिया, ठीक है, तो वो दिशा है, ठीक है। कुछ चीज तो कॉमन होती होगी ना सर, वैसे क्या, वो तो मैं समझ रहा हूँ कि वो क्लाइंट के रिक्वायरमेंट के अनुसार। सुन लीजिए, कवर, जैसे हमारे पास कवर होता है, कवर कितना प्रोवाइड करना है, कवर प्रोवाइड कर लीजिए फुटिंग में 50 mm, कॉलम में 40 mm, आपका बीम में 25 mm, आपका स्लैब में 25 से 20 mm, वेस्ट स्लैब में आपका 20 mm,
तो ये कॉमन होता है। अब इसी तरीके से आप यहाँ पे कंक्रीट का ग्रेड कौन सा यूज़ करेंगे, M10 ग्रेड कर लीजिए पीसीसी, M25 ग्रेड कर लीजिए, M20 या M25 ग्रेड कर लीजिए आपका आरसीसी के लिए। अब यहाँ पे रीइंफोर्समेंट कौन सा प्रोवाइड करना है, ये चीज़ें कुछ कॉमन होती है तो आप प्रोवाइड कर सकते हैं। ओके यस, नेक्स्ट नेक्स्ट। सर जैसे ग्रिड लाइन बना रहे हैं, क्या बनाते हैं? ग्रिड लाइन मार्किंग जो बना रहे हैं कॉलम के लिए, हाँ। सर वो हमें जैसे डिफरेंट डिफरेंट ड्राइंग, फाउंडेशन लेआउट, प्लिंथ बीम लेआउट और कॉलम लेआउट, हर एक के लिए डिफरेंट डिफरेंट ग्रिड लाइन बनाना है, या फिर एक कॉलम का ग्रिड लाइन बनाएंगे उसमें ही सब कुछ हम बैठा देंगे? उसमें सेम सेम ही चलेगा, हम लोग अलग अलग नहीं बनाते हैं। अलग अलग से क्या होता है, कंफ्यूजन होता है। देखिए यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, आप अपनी ड्राइंग देख लीजिए, ठीक है। अगर यहाँ पे बीच में कोई एक्स्ट्रा बीम आ रही है ना, तो आपको कल तक ये और क्लियर हो जाएगा। जैसे आप यहाँ पे देखो, अभी ये है मेरा कॉलम मार्किंग, ठीक है। कॉलम मार्किंग में आप यहाँ पे चेक कर लीजिए, यहाँ देखिए यहाँ पे ग्रिड दिया है क्या, ये ग्रिड यहीं पे खत्म हो गया ना, ठीक है। लेकिन ये बताया गया है जो आपका मेन ग्रिड है, मेन ग्रिड से आप ये आपका ये कितना दूर है, देखिए 500 mm दिया है ना इसका सेंटर, ओके। Yes, और यहाँ sir. पे आप चेक कर लीजिए, देखिए यहाँ पे ये ग्रिड नहीं है ना, ये खत्म हो गया ना, ये पे ग्रिड, ओके। आपको बताया Yes, कि sir. आपका मेन ग्रिड से ये कितना दूर है, आई बात समझ में? यस सर। ठीक है, तो आपको अलग अलग बनाने की जरूरत नहीं, एक ही आप लेके चला करें। उससे क्या होता है, काम आसान हो जाता है और एग्जीक्यूशन भी आसानी से हो जाता है, ओके। यस सर। हाँ जी, नेक्स्ट। सर M7.5 ग्रेड क्यों यूज कर रहे हैं इसको? M7.5 हम लोग क्यों यूज कर रहे हैं, ऐसा पूछ रहे हैं क्या आप? यस सर। हाँ देखिए, M7.5 या M10 इनको हम लोग कहते हैं लीन कंक्रीट्स, ठीक है। इससे क्या होता है, इससे हम लोग नीचे जो है ना बेस प्रोवाइड कर लेते हैं आरसीसी के लिए, आप समझ रहे हैं। आरसीसी का जो बेस है वो हम लोग डायरेक्ट मिट्टी के ऊपर तो नहीं प्रोवाइड कर सकते। उसका जो वाटर सीमेंट रेशियो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, वाटर सीमेंट रेशियो डिस्टर्ब हो जाएगा तो स्ट्रेंथ डिस्टर्ब हो जाएगी, स्ट्रेंथ डिस्टर्ब हो गई तो हमारा कंक्रीट खराब हो जाएगा, कंक्रीट खराब हो जाएगा तो हमारा स्ट्रक्चर खराब हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे लीन कंक्रीट प्रोवाइड करते हैं, सस्ता कंक्रीट प्रोवाइड करते हैं, ताकि हम लोग बेस प्रोवाइड कर सके आरसीसी के लिए, ओके। ओके मिस्टर शरण? यस सर। सर अपने अपने कोर्स में ट्रिमिक्स का वीडियो ऐड किया है कि नहीं सर? सॉरी, ट्रिमिक्स का वीडियो प्रीमिक्स का लेक्चर है क्या अभी ट्रिमिक्स? यहाँ पे मैंने ऐड नहीं किया, हो सकता है इन द फ्यूचर में ऐड कर दूं। ठीक है सर, एक छोटा सा वीडियो बनाते तो अच्छा होता है। देखिए आपके हिसाब से बिल्कुल सही है, लेकिन अभी टाइम मेरे पास होता तो मैं बहुत कुछ कर लेता, ठीक है ना, टाइम बाउंड रहते हैं ना। ठीक है सर, एक दो महीने में कभी हो नहीं, सकता है। 2 महीने मैं आपको ये टाइम नहीं दे सकता, ठीक है ना। अब जब कभी भी मुझे टाइम मिलेगा मैं बना के दे दूंगा, लेकिन ये नहीं कह सकता मैं 2 महीने या 4 महीने। ठीक है ओके सर। मिस्टर शकील, आप कुछ पूछना चाहते हैं? कि जो अपन मार्किंग करते हैं अपन, तो मतलब जो एंड टू एंड पॉइंट कैसा लेते हैं वो? अब थोड़ा सा जोर से, थोड़ा जोर से। लाइन डोरी लेते हैं अपन मार्क करने साइड पर, मतलब कैसा करते हैं, मतलब जैसा A5 A1 कैसा, मतलब ओके देखिए क्या होता है, जब हम End लोग to लाइन end। डोरी लेते हैं ना, ठीक है ना, तो हम लोग क्या कर लेते हैं, पहले हम लोग गुनिया मिला लेते हैं। अगर हम लोग को सिंपल सा लेआउट करना है तो उसके लिए हम लोग गुनिया मिला लेते हैं। अब अगर हमारे पास सेंट्रल लाइन लेआउट हो ना, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं हमारे पास सेंट्रल लाइन लेआउट हो, पहले हम लोग क्या करते हैं, एक ग्रिड को फिक्स कर लेते हैं। यहाँ पे हम लोग ने एक ग्रिड को फिक्स कर लिया, ठीक है, ये ग्रिड फिक्स कर लिया। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसके सामने वाला ग्रिड फिक्स कर लेते हैं, ये गुनिया मिला के, ठीक है। 3 4 5 रूल से, 3 4 5 रूल से क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, एक लाइन ले लिया यहाँ से 3 मीटर, एक लाइन ले लिया यहाँ पे 5 मीटर, सॉरी 4 मीटर, 3 मीटर और 4 मीटर, ठीक है। और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से एक और लाइन ले लेते हैं, वो आनी चाहिए 5 मीटर हमारी, ठीक है। तो वहाँ से क्या होता है, एक राइट एंगल हमारी क्या हो जाए, अचीव हो जाएगी। अब हमें यहाँ पे देखो ये एंगल हमें मिल गया। अब इसी के साथ में देखो, इसी के आगे मैं क्या जाऊँगा, यहाँ पे फीते से नाप के देखो, सपोज करो मुझे यहाँ पे 3200 mm जाना है, तो मैं बिल्कुल यहाँ पे एक धागा बांधूंगा, या यहाँ से मैं क्या करूँ, प्लम बॉब गिरवा दूंगा, यहाँ पे मेरा बुर्जी सेट हो जाएगा, ठीक है। ओके, हाँ ओके। और यहाँ पे आराम से अभी समझ में नहीं आएगा जब तक कि एक दो बार देखोगे नहीं खुद से। यस, एनीवन एल्स? हेलो सर एक सेकंड अभी सब लोगों को पहले कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद, ओके। कौन रह गया, शरण, शकीब आपका भी हो गया, मोहित आप कुछ पूछना चाहते हैं, यू वांट आस्क एनीथिंग? नो सर। ओके ओके, या मिस जूही, गो अहेड प्लीज। सर मतलब पेडिस्टल कॉलम जो कि एफजीएल के नीचे तक का काम है, हाँ,
तो एफजीएल के ऊपर ऊपर जो भी बन रहा है, कॉलम, उसके बीच में ब्रिक वर्क, फिर फ्लोर बीम स्लैब, वो सर क्लियर है। पर जिस मोमेंट पे कंस्ट्रक्शन का काम शुरू होता है, उसे स्टार्ट से लेकर और एफजीएल पेडेस्टल तक, वो सर उतना क्लियर नहीं हो पा रहा है। कभी ग्राउंड बीम आ रहा है, कभी प्लिंथ बीम आ रहा है, फिर बस उसके 2 दिन बीच दे में दीजिए, ब्रिक वर्क आ रहा है। 2 दिन दे दीजिए, ठीक है ना? ये ड्राइंग रीडिंग जो है ना, यहाँ से क्लियर हो जाएगी चीजें, ठीक है? यस सर, मतलब वो सब कितना देना है, किस पर्पज में दे रहे हैं, कब देना है, नहीं देना है, वो उतना पार्ट क्लियर नहीं हो पा रहा है। क्लियर कर दूंगा मैं, ठीक है? ओके ओके सर। ओके, एनीवन एल्स गाइस? हेलो सर, जो डी और स्मॉल डी और कैपिटल डी जो है वो वैरी कितना से कितना तक करता है सर वो? वेरी कितना कितना करता है? नहीं देखिए, ऐसे हम लोग नहीं कहते हैं वेरी कितना कितना करता है। वो हम लोग छोटे प्रोजेक्ट अच्छा बनाएंगे ना, तो हम लोग कर लेते हैं 5 इंच 6 इंच रख लेते हैं हम लोग, ठीक है? ये जो यहाँ पे देख रहे हैं ये, ठीक है? और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये वाला पार्ट, ये जो आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे हम लोग 5 इंच 6 इंच रख लेते हैं, ओके? इतना वेरी कर लेता है। और ये जो ऊपर वाला पार्ट है, इसको हम लोग 4.5 इंच से 5.5 इंच तक लेके जा सकते हैं, ओके? बस ये जो यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, ये जो स्लोप पार्ट है ना, इसकी हाइट यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक की हाइट, जो यहाँ पे देखिए, यहाँ से यहाँ तक की हाइट, ओके? ठीक है? अब ये नहीं, कोडल प्रोविजन नहीं होता है इसमें। कोडल प्रोविजन इसका यही है कि आपको फिर डिज़ाइन करना पड़ेगा, ओके? अगर स्टैट प्रो में आप डिज़ाइन भी करेंगे, तब भी आपको एक्सपीरियंस बेसिस पे ही फुटिंग का साइज प्रोवाइड करना पड़ेगा, ठीक है? मैंने अभी कुछ दिन पहले एक प्रोजेक्ट कंप्लीट किया था। ये प्रोजेक्ट था यहाँ एमपी का, ठीक है? जब मैंने उसको पूरा डिज़ाइन किया, पूरा डिज़ाइन करने के बाद जब स्टेट प्रो ने फुटिंग का साइज़ दे दिया, वो ओवर डिज़ाइन साइज़ करके दे देता है। लेकिन जो मेरी साइट की एक्सपीरियंस है, मैंने फिर साइट की एक्सपीरियंस के हिसाब से फुटिंग का साइज़ उनको डिसाइड करके दिया, ठीक है? अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे ये कॉलम शेड्यूल पे, ओके? जिससे यहाँ पे आप देख सकते हैं, ओके? ग्रिड सिस्टम, अगर आप ऑटोकैड पे भी काम कर रहे हैं ना, ग्रिड सिस्टम आपको चेंज नहीं करना है। जैसे आप यहाँ देख रहे हो, ग्रिड सिस्टम ओ तक, यहाँ देखिए ए टू ओ, और यहाँ पे देख सकते हैं 1 to 11, ओके? इसके बाद यहाँ पे भी आप चेक कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे, यहाँ देखिए ए टू ओ, और यहाँ देखिए 1 to 11, ओके? और यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस हमारी क्या है, इट्स 33,400। अगेन इफ यू चेक ओवर हियर, यहाँ पे आप देख सकते हैं 12,600 आपकी डिस्टेंस है, ओके? ये आपको ध्यान रखना है। ग्रिड सिस्टम आपको चेंज नहीं करना है, अदरवाइज ये आपको कंफ्यूज करेगा। आपको नहीं कंफ्यूज करेगा, जो एग्जीक्यूशन में होंगे वो कंफ्यूज हो जाएंगे, ओके? अब आपको क्या करना है, यहाँ पे प्लेस करना है, और यहाँ पे आपको नोटिस भी करना है कौन सी चीज कहाँ पे है। जैसे आप देखिए यहाँ पे C1 आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, और उसके बाद यहाँ पे देखिए C1 यहाँ पे भी है, C1 यहाँ पे भी है, आप यहाँ देखिए C1 यहाँ पे भी, C1 यहाँ पे भी है, ठीक है? अब यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, ये हमारे कॉलम्स की प्लेसिंग है। अब ये कॉलम का साइज क्या है, कॉलम कौन से ग्रिड पे है, ये भी आप लोग कल देख चुके हैं फुटिंग के केस में। जैसे आप यहाँ देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये कॉलम की अगर मैं बात करूंगा C3 कॉलम, ओके? आप देखिए यहाँ पे B4 ये इसकी लोकेशन है। ये जो कॉलम आप यहाँ पे देख रहे हैं ना, ये B4 इसकी लोकेशन ग्रिड सिस्टम है, ओके? अब सपोज करो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो ग्रिड है आप देखिए D6 ये इसकी लोकेशन है। अगेन यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, आप देखिए यहाँ पे, ये आपका यहाँ देखिए E, और यहाँ पे 9, और E9 इसकी क्या है, E9 इसकी लोकेशन है। तो यहाँ पे आपको इतना समझ में आना चाहिए कि कौन सा लोकेशन, कौन सा कॉलम कौन से ग्रिड सिस्टम पे लाई कर रहा है। और ये जो बीच में आप यहाँ पे देख रहे हैं इस तरीके का क्रॉस, इसको हम लोग कहते हैं OTS, ओपन टू स्काई। अगर आप इसको वाकई में देखना चाहते हैं, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे आपको जब भी ड्राइंग पढ़नी होगी ना, आप ड्राइंग अकेले नहीं पढ़ेंगे, आपका स्ट्रक्चर पार्ट और आपका आर्किटेक्चर पार्ट साथ साथ में रहना होना चाहिए, ओके? आप अकेले कोई भी ड्राइंग नहीं पढ़ेंगे अनलेस अदरवाइज आपको यहाँ पे बोला ना जाए, ओके? अगर आपको वाकई में ड्राइंग को समझना हो, आपको स्ट्रक्चर पार्ट और इसका आर्किटेक्चर पार्ट साथ साथ में पढ़ना होगा, ओके? चलिए यहाँ पे आइए वापस, और यहाँ पे आइए, ठीक है? अब आप यहाँ पे चेक कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे शेड्यूल है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कॉलम शेड्यूल, यहाँ पे आप स्केड्यूल भी कह सकते हैं, बहुत सारे लोग शेड्यूल भी कहते हैं, हम लोग स्केड्यूल भी कह सकते हैं, ओके? कॉलम स्केड्यूल, यहाँ पे देखिए M25 ग्रेड का आपको यहाँ पे कंक्रीट प्रोवाइड करना है, और आपका जो यहाँ पे स्टील है FE 500 ग्रेड का आपको यहाँ पे प्रोवाइड करना है। ट्विस्ट इसमें क्या है, इस कॉलम प्लानिंग में, इस कॉलम ड्राइंग रीडिंग में क्या ट्विस्ट है, वो भी आप लोगों को अभी पता चल जाएगा। जैसे यहाँ देखिए कॉलम क्या है, यहाँ पे C1 C2 C3 C4 अप टू C6, ओके? अब आप यहाँ पे चेक कर लीजिए कॉलम का साइज क्या है, ओके? कॉलम का साइज आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, देखिए इस डायरेक्शन में दिया हुआ है। C1 कॉलम का साइज 200/300 है, ओके? ग्राउंड फ्लोर में C1 का साइज 200/300, फर्स्ट फ्लोर में देखिए, सेकंड फ्लोर में देखिए, और यहाँ पे थर्ड फ्लोर में, ओके? ये तो नॉर्मल सी बात हो गई। अब उसके बाद अगर आप यहाँ पे चेक करेंगे, यहाँ देखिए, यहाँ पे मेन रेनफोर्समेंट, देखिए यहाँ पे मेन स्टील, ये देखिए यहाँ पे मेन स्टील, ओके? यहाँ पे देखिए मेन स्टील।
आठों के आठों बार्स प्रोवाइड किए गए हैं कितने 16 mm के, और यहाँ देखिए 8 बार्स प्रोवाइड किए हैं 16 mm अगेन कहाँ पे फर्स्ट फ्लोर में। उसके बाद यहाँ पे चेक कर लीजिए सेकंड फ्लोर में 4 बार 16 mm के और 4 बार 12 mm के प्रोवाइड किए हैं। उसके बाद जरा यहाँ पे चेक कर लीजिए, यहाँ देख लीजिए यहाँ पे थर्ड फ्लोर में आपके 8 बार आठों के आठों बार यहाँ पे 12 mm के प्रोवाइड किए गए हैं। अभी यहाँ पे देखो ट्विस्ट क्या है, आप बिलीव नहीं करोगे, हमारा एक सिविल इंजीनियर था ओके हमारी साइट पे, उसके वो पास एक ब्लॉक ना अलॉट किया गया था, जैसे हमारे उस पे ना 32 बिल्डिंग्स थी, ठीक है, तो हमारा ना हर एक का 6 बिल्डिंग्स थी। अब उसके हिस्से में भी एक बिल्डिंग रखी गई थी। जब वो एग्जीक्यूट कर रहा था उसने इस पे ध्यान ही नहीं दिया, वो 16 को ही आगे लेके गया। आप समझ रहे हैं? तो इस चीज का आपने यहाँ पे ध्यान रखना होगा, और जब उसका चेकिंग हो गया तो बेचारे को बहुत सुनना पड़ा। ओके, तो ध्यान रखना होता है जब भी आप ड्राइंग को रीड करें ना, तो प्रॉपरली ड्राइंग को रीड करना होता है। अब ये नहीं कि हम लोग अभी ग्राउंड फ्लोर पे हैं तो अभी हम लोग ग्राउंड फ्लोर की ही बात करेंगे, अब यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर पे पहुंचे तो फर्स्ट फ्लोर की ही नहीं, ध्यान में रखना होता है। अगर मेरा यहाँ पे सेकंड फ्लोर पे है, सेकंड फ्लोर पे मेरे यहाँ तो 4 ही बार जा रहे हैं 16 mm के, 4 बार यहाँ मेरे कट गए। यहाँ देखो 4 बार 12 के लगानी पड़ेगी। यहाँ देखो यहाँ पे आठों के आठों बार क्या है 16 के। अब देखिए यहाँ पे ऊपर की तरफ क्या है, यहाँ पे देखिए 4 बार आ रहे हैं 16 के, 4 बार 12 के। उसके ऊपर देखिए यहाँ पे आठों के आठों बार आ रहे हैं 12 mm के। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ? ये समझ रहे हैं ये पॉइंट आप लोग? ये क्लियर है? एक सेकंड में आपको दिखा भी देता है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे ज्यादा बेहतर तरीके से आप यहाँ पे समझ सकते हैं। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। मान के चलिए ऐसा, देखिए यहाँ पे ये मान के चलिए यहाँ पे ऐसा, ठीक है। ये मान के चलिए मेरी फुटिंग है, फुटिंग का साइज यहाँ पे चलिए इट्स लाइक, मैं कुछ भी ले लेता हूँ, इट्स लाइक 6 फीट। ओके एंटर। यहाँ पे थोड़ा सा पास की तरफ आइए और ये यहाँ पे ऊपर की तरफ जाइए 9 इंच। ओके 9 इंच, और यहाँ पे देखिए 6 फीट। ओके यहाँ पे तरफ 9 इंच। ओके यहाँ पे अब बिल्कुल सेंटर में ले लीजिए। ओके यहाँ पे ऊपर की तरफ फिलहाल एक लाइन ले लीजिए। अगेन यहाँ पे ओ एंटर कर लीजिए, मान के चले 4.5 इंच का ऑफसेट ले लीजिए। कहाँ की तरफ? राइट की तरफ, और यहाँ पे अगेन लेफ्ट की तरफ, और ये बीच वाला हटा दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करूंगा, ओ एंटर कर लीजिए। यहाँ पे मान के चलो 5 फीट मेरा यहाँ पे फुटिंग का डेप्थ है। ओके ठीक। अब यहाँ से मान के चलो ओ एंटर कर लीजिए, 10 फीट का मेरा फ्लोर है। ओके 10 फीट फ्लोर है मेरा। ओके 10 फीट, 10 फीट। अगेन यहाँ पे देखिए 10 फीट। क्लियर है? यहाँ देखिए कितने हो गए, ये देखिए यहाँ पे एक फ्लोर हो गया, दूसरा फ्लोर हो गया, और यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं यहाँ तीसरा फ्लोर हो गया है। ओके क्लियर है? 3 फ्लोर हो गए ना मेरे। अब यहाँ देखो टोटल कितना है, G+3। ओके तो टोटल हो गए 4 फ्लोर्स। ओके यहाँ देखिए, ये देखिए यहाँ पे वो एंटर कर लीजिए, यहाँ पे देखिए 10 फीट। ओके चेक एंटर, ठीक है। देखिए यहाँ पे अब यहाँ पे एक बार आ रहा है, क्या आ रहा है, एक बार। सिलेक्ट कर दीजिए इसको और यहाँ से इसको कर दीजिए स्ट्रेच। ओके यहाँ पे चेक, और यहाँ पे ऊपर की तरफ लेके चलिए। ओके यहाँ पे ठीक है, यहाँ देखिए और ऊपर की तरफ लेके चलिए इसको, यहाँ पे ऊपर की तरफ। ये देखिए यहाँ पे अगेन इस लाइन को लेके चलिए और यहाँ पे ऊपर की तरफ लेके चलिए इसको, ठीक है। ये देखिए यहाँ देखिए ये ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, यहाँ पे थर्ड फ्लोर। ओके यहाँ पे ओ एंटर कर लीजिए, यहाँ पे 15 इंच का बीम लेके चलिए, ठीक है फिलहाल के लिए यहाँ से। ओके यहाँ से देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, ठीक है। और यहाँ पे कर लीजिए ट्रिम, कहाँ से, यहाँ से स्टार्ट कर लीजिए और यहाँ पे बिल्कुल ऊपर की तरफ जाके ट्रिम कर लीजिए, और यहाँ पे देखिए यहाँ से यहाँ तक। ओके ठीक है, और यहाँ पे इधर के साइड में, ठीक। और यहाँ पे देखिए यहाँ तक। अब क्या करना है, यहाँ पे ओ एंटर कर लीजिए, ठीक है। ओ एंटर करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे ऑफसेट दे दीजिए। सपोज करो यहाँ पे देखिए मैं 2 इंच का ऑफसेट दे देता हूँ, ठीक है। 2 इंच यहाँ से ले लीजिए, 2 इंच यहाँ से ले लीजिए, ठीक है। ओके अब ये बार जो है ना इसको नीचे की तरफ थोड़ा सा कर लीजिए, और ये जो बार है यहाँ पे इसको थोड़ा सा और नीचे की तरफ कर लीजिए। अब इसको सिलेक्ट कर लीजिए। अब इसको करना है क्या काम, यहाँ पे करना है आपने कलर चेंज, ठीक है। इसको पूरा मुझे क्या लेके चलना पड़ेगा, यहाँ पे 16 mm का आठों के आठों बार्स। ओके यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। ओके अगेन यहाँ पे चेक कर लीजिए, अगेन यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए, अगेन यहाँ पे देखिए यहाँ पे चेक, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे मैं इनका जो लाइन वेट है वो मैं इंक्रीज कर देता हूँ। लेट मी इंक्रीज लाइन वेट, यहाँ पे मान के चलिए। अब देखिए यहाँ पे ये समझ में आ रहा है? आप देखिए यहाँ पे आपका ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर, देखिए यहाँ पे मैं इसको कर लेता हूँ काम, यहाँ पे नीचे की तरफ लेके चलता हूँ। ये देखिए यहाँ पे यहाँ तक। ओके ठीक है, और यहाँ पे देखिए यहाँ से यहाँ तक इसको कर लीजिए ट्रिम, ठीक है। यहाँ तक। अब ये क्या कह रहा है आपको, ये कह रहा है आपको क्या करना, 2 फ्लोर तक आपको इसको 16 mm तक लेके चलना पड़ेगा। ओके उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, उसके बाद आपको 4 बार यहाँ पे, उसके बाद आपको 4 बार लेके चलना पड़ेगा 16 और 4 बार 12, ठीक है। सर यहाँ पे चेक कर लीजिए, यहाँ देखिए यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, 2 बार और ले लेता हूँ। देखिए यहाँ पे 2 बार में और ले लेता हूँ यहाँ पे। ओके और इसके पीछे मान के चलो 2 बार और है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ये सीधा बिल्कुल ऊपर की तरफ जाएंगे, यहाँ देखिए यहाँ पे ऊपर की तरफ, ठीक है। अगेन इसको सिलेक्ट कर लीजिए, कॉपी पेस्ट कर लीजिए। ओके यहाँ पे चलिए और यहाँ पे कर लीजिए काम, यहाँ पे इधर की तरफ से लीजिए। ओके ये मान के चलिए ये 2 बार है इसके पीछे, ये जो 2 बार है इसके पीछे 2 बार हो गई 4, ये जो 2 बार है इसके पीछे और 2 बार है, हो गई कितना, 8 हो गए ना टोटल। और यहाँ पे देख लीजिए इसको मैं कलर असाइन कर लेता हूँ, मान के चलो यहाँ पे ब्लू। ओके देखिए यहाँ पे 2 हो गए ना। अब जरा यहाँ पे चाहिए ड्राइंग में वापस, आपको क्या कह रहा है, आपको फर्स्ट फ्लोर तक यहाँ देखो 8 बार्स,
लेकिन सेकंड फ्लोर तक आप जो ही पहुंचेंगे ना, सेकंड फ्लोर तक आपको क्या करना पड़ेगा, 4 बार आपको लेके चलने पड़ेगा। 16 4 बार 12, दैट मीन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं लाइन ले लेता हूँ, यहाँ पे कर लीजिए इसको एक्सटेंड। ओके, कहाँ तक, यहाँ पे चेक कर लीजिए। ओके, यहाँ पे एंटर, और यहाँ पे देखिए इसको, इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए, इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। अब ये देखो यहाँ पे ये 4 बार कहाँ तक, सेकंड फ्लोर तक। लेकिन इसके ऊपर क्या करना है, इसके ऊपर इसको सिलेक्ट कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया मैंने इस लाइन को, और यहाँ देखिए यहाँ पे ऊपर की तरफ लेके चलिए, और यहाँ देखिए यहाँ पे यहाँ तक लेके चलिए, इसको सिलेक्ट कर दीजिए, कॉपी पेस्ट कर दीजिए। ओके, और यहाँ देखिए यहाँ से क्या करना है, यहाँ से यहाँ तक आपको इसको लेके चलना पड़ेगा, और यहाँ पे ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट सिलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, और यहाँ पे आपने क्या करना है, इसकी जो थिकनेस है ना वो अलग कर लीजिए। ये देखिए यहाँ पे अब ये डिफरेंशिएट हो रहा है ना आपको, ये देखो यहाँ पे ये जो बार आपको दिख रहा है ये 16 mm का है यहाँ तक। ओके, यहाँ तक देखो, लेकिन इसके ऊपर जो 4 बार और जाएंगे ना वो 12-12 mm के रहेंगे, बिल्कुल कहाँ तक, टॉप फ्लोर तक, जो कि यहाँ पे ड्राइंग में मेंशन है। जैसे आप यहाँ देखिए, यहाँ पे चेक कर लीजिए, बिल्कुल यहाँ देखिए, अब 8 के 8 बार यहाँ देखिए 12 mm के है। इज दैट क्लियर गाइस? सर ये लैपिंग करनी पड़ेगी? हाँ, लैपिंग तो करनी पड़ेगी डेफिनेटली। ओके, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया ना? सर वो जो है कौन से बार 16 mm के और 8 mm के कौन से उसमें? हाँ देखो यहाँ पे ये क्या कह रहा है, यहाँ पे जरा चेक कर लीजिए। ये देखिए यहाँ पे कह रहा है फर्स्ट फ्लोर पे आपको क्या करना पड़ेगा, 8 बार लेके चलने पड़ेगे 16 mm तक। गए फर्स्ट फ्लोर तक, जैसे आप यहाँ देखें, आप फर्स्ट फ्लोर तक गए, 16 mm के बार सारे बार लेके चल दिए आप। ठीक है, क्लियर है? एक बार बोल दीजिए। यस सर। हाँ। यस सर। अब देख लीजिए यहाँ पे, अब उसके बाद क्या कह रहा है, सेकंड फ्लोर पे भी आपको यहाँ पे 8 बार लेके चलने हैं। देखिए यहाँ पे मैं लेके गया ना, देखिए यहाँ पे सेकंड फ्लोर पे भी पूरा 8 के 8 बार लेके गया मैं। यहाँ देखिए, ये देखिए यहाँ पे 8 के 8 बार लेके गया। ओके, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अगर आप यहाँ से कंफ्यूज है तो यहाँ पे मैं इन 2 बार्स को भी लेके चलता हूँ। यहाँ पे यहाँ से इन 2 बार्स को भी मैं लेके चलता हूँ, यहाँ मैं इन 2 बार्स को भी लेके चलता हूँ। ठीक है, ताकि आप लोग इसको और बेहतर तरीके से रिलेट कर पाए। ठीक है, सिलेक्ट कर लीजिए, इसको कॉपी पेस्ट कर लीजिए। ओके चेक, और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, यहाँ देखिए यहाँ तक 2 बार ये हो गए, इसके पीछे 2 हो गए 4, ये 2 बार, और इसके पीछे 2 हो गए 8 बार टोटल। यहाँ पे आप जरा चेक कर लीजिए। ठीक है, यहाँ देखिए, ठीक है, देखिए यहाँ पे अभी देखो यहाँ पे सेकंड फ्लोर तक कितना चल रहा है, 4 4 8 बार चल रहा है, सारे 16 mm के। ठीक है, यही चीज मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ। देखिए यहाँ पे आपका, ये देखिए यहाँ पे ये फर्स्ट फ्लोर है आपका, ये सेकंड फ्लोर है, तो देखिए यहाँ पे 8 के 8 बार चल रहा है क्या, 16 mm के। ठीक है, अब यहाँ देखो, यहाँ से मैंने क्या किया है, यहाँ पे ये 4 बार क्या गए ऊपर की तरफ 16 mm के, लेकिन 2 बार यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, 2 बार यहाँ पे कितने हैं, 12 mm के। कहाँ तक, सेकंड फ्लोर के एंडिंग तक। ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे। ओके, लेकिन इसके बाद क्या करना है, इसके बाद यहाँ पे 8 के 8 बार क्या गए, 8 के 8 बार, फिर यहाँ से ऊपर की तरफ क्या गए, 12 mm के। और यहाँ पे आप जरा चेक भी कर लीजिए, देखिए यहाँ पे यही मेंशन किया है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे। ठीक है, यस सर। कॉलम का प्लान में देखते तो बार्स का अरेंजमेंट और ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। बार्स का अरेंजमेंट अगर आप प्लेन में देखना चाहेंगे, हाँ सर, जैसे कि बीच में बार्स को कनेक्ट कैसे कर रहे हैं। बीच में बार्स को कनेक्ट कैसे कर रहे हैं, हाँ वो भी देख लीजिए। ठीक है, जरा यहाँ पे चेक कर लीजिए, देखिए यहाँ पे क्या होता है। अब ये देखो यहाँ पे ये बार है ना, ये देखिए ये बार है। अब ये बार क्या होगा, हल्का सा इसको ऊपर की तरफ लेके चले, यहाँ पे हल्का सा यहाँ पे एंगल प्रोवाइड कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पे मैं ऐसे बेहतर तरीके से दिखा सकता हूँ, वो एंटर कर लीजिए। ओके, यहाँ से यहाँ तक का थोड़ा सा डिस्टेंस प्रोवाइड कर दीजिए। ठीक, ओके यहाँ पे, ठीक है, यहाँ देखिए, अब यहाँ पे चेक कर लीजिए, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए, यहाँ से लाइन ड्रॉ कर लीजिए, चेक। ओके, ये देखिए यहाँ पे, सॉरी ये यहाँ पे ये वाला पार्ट हटा दीजिए। ठीक है, और यहाँ पे अब ये लाइन बिल्कुल सीधे नीचे की तरफ लेके चाहिए, हालांकि इसके साथ होगा, आप लोगों को मैं यहाँ पे ये डिफरेंशिएट करने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पे कर लीजिए मैच, यहाँ पे चेक कर लीजिए, और यहाँ पे करिए चेक, और यहाँ पे चेक कर लीजिए। और ये हो गया यहाँ पे लैब, क्या हो गया, देखिए यहाँ पे ये जो पोर्शन आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये हो गया यहाँ पे लैब। REC एंटर कर लीजिए, ये देखिए यहाँ पे ये वाला पोर्शन क्या हो गया, लैब। ये देखिए यहाँ पे इस तरीके से बार्स को जोड़ा जाता है। ओके, ये देखिए यहाँ पे, ठीक है ना, क्लियर है? अगर आप यहाँ पे चेक भी करना चाहते हैं, आपको मैं दिखा भी देता हूँ। लेट मी शो यू लैपिंग इन कॉलम। ठीक है, कॉलम रेनफोर्समेंट में लैपिंग चेक कर लीजिए, यहाँ पे जरा चेक कर लीजिए। ओके, ये देखिए यहाँ पे, यहाँ पे देख लीजिए, देखिए नीचे से बाहर आ रहा है ना, यहाँ देखिए ये बार खत्म हो गई, यहाँ पे बेंट होके देखिए यहाँ पे, ये देखो, ये देखिए यहाँ पे, ठीक है, ये देखिए यहाँ पे, क्लियर। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए इन्होंने क्या किया, बार खत्म हो गए, और यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं बार को यहाँ पे साथ में जोड़ दिया। अब क्लियर है? यस सर। हाँ ठीक है, चलिए जी यहाँ पे ये वापस, ये तो हो गया क्लियर हमारा। यहाँ पे मैंने आपको शो किया है कि कौन से फ्लोर पे कितना mm का जा रहा है, और उसके बाद हम लोग ने कहाँ पे इसको रोकना है, और उसके बाद इसको कैसे लेके चलना है आगे। ओके, बाकी लैप वगैरह वो ऑलरेडी हमारा दिया हुआ है। इट्स 49D, 49D, D is diameter of the bar. If it's 16, 49 multiplied by 6, okay, 16। अच्छा, यहाँ पे एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, एक सेकंड में आपको यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ PPT। एक क्वेश्चन, ये इंटरव्यू क्वेश्चन है। ओके,
ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। इंटरव्यू का जो प्रिपरेशन है वो मैं साथ साथ में आपको करवा दूंगा। ओके, यहाँ देखिए, अब सपोज करो यहाँ देखो, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मेरा बार है, ठीक है, यहाँ पे, और यहाँ पे मेरा एक और बार है, कहाँ की तरफ, ऊपर की तरफ। ये मान के चलो ये मेरा 16 है, आपसे क्वेश्चन है मेरा। ओके, मान के चलो मैं आप लोगों का इंटरव्यू कर रहा हूँ, यहाँ पे एक और बार अब इसके ऊपर की तरफ जा रहा है, जैसे अभी आपको मैं दिखा रहा था। ओके, ये मेरा जो लैप है, ठीक है ना, ये लैप, और ये जो बार ऊपर की तरफ देख रहे हैं ये 12 mm का है, ठीक है। अब मुझे ये बताइए, यहाँ पे 49D के हिसाब से मुझे यहाँ पे लैप प्रोवाइड करना पड़ेगा। अब यहाँ पे D का वैल्यू क्या होगा, D का वैल्यू यहाँ पे क्या होगा, व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ D? ये 12 के हिसाब से होगा कि 16 mm के हिसाब से होगा? ओके, मुझे ये बता दीजिए। और यहाँ पे देखिए ये जो है ना, ये 12 mm का बार है, और यहाँ पे देखिए ये 16 mm का बार है। अब इस जोन में मुझे लैप देना है, और लैप का वैल्यू है इट्स 49D। D इज डायमीटर ऑफ द बार। अब यहाँ पे डायमीटर क्या है, 16 mm, यहाँ पे डायमीटर क्या है, 12 mm। अब मुझे ये बताइए, यहाँ पे मुझे D का वैल्यू क्या लेना पड़ेगा? D का वैल्यू यहाँ पे 12 mm ले लो या 16 mm? चले 12 mm लो, जितने भी 12 mm कह रहे हो दे कैन रेज देयर हैंड्स प्लीज। कौन कौन कह रहा है? ये नहीं कि मैं इधर साइड से भी हूँ, आधा हाथ उठा लिया, मैं इधर भी हूँ इधर भी हूँ, ठीक है। मिस्टर हामिद रजा, ओके, एनीवन एल्स? जो ही आपका क्या 16 mm। ओके, सैप कह रहे हैं 16 mm, ओके, 16 mm। जो ही कह रही है 16 mm, 2 वोट्स जा रहे हैं 16 mm को। ओके, अब्दुल साकिब आप क्या कह रहे हैं? वैष्णवी आप क्या कह रहे हैं? विशाल सर 16 mm। सर 16 mm बता दिया। 16 mm, ओके ओके, नाइस नाइस। मिस्टर एहतिशाम, ओके 16। देखिए यहाँ पे क्या होता है, कोडल प्रोविजंस हमें कहते हैं कि आपका जो ऊपर वाला बार होगा ना, उसके हिसाब से आपको यहाँ पे लैप देना पड़ेगा। आई बात समझ में? ऊपर वाला बार कौन सा है, 12 mm, तो 12 mm का जो वैल्यू है, ओके, वो आप डायरेक्ट के वैल्यू लगा लेंगे, तो दैट मींस 49 मल्टीप्लाई बाय D। D इज डायमीटर ऑफ द बार। इज दैट क्लियर गाइस? ओके, 12 mm के हिसाब से हम लोग लैप देंगे यहाँ पे 49 मल्टीप्लाई बाय 12। दैट्स इट। जो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा वो यहाँ पे लैप का वैल्यू होगा। ओके, यस सर। Congratulations to those guys who have answered for 12 mm। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज बता दीजिए। अब मुझे ये बताइए, जैसे हम लोग, हमारा कॉलम का रेनफोर्समेंट होता है ना, जैसे यहाँ पे देखो कॉलम का रेनफोर्समेंट है, आप देखिए यहाँ पे बार बेंड हुआ है, ठीक है, बार यहाँ पे देखो बेंड हुआ है ना, देखिए यहाँ पे चेक कर लीजिए, बार यहाँ देखो बेंड हुआ है, ठीक है, ये देखिए यहाँ पे ये बार यहाँ पे बेंड हुआ है। ओके, अब मुझे ये बताइए, ठीक है, अब मुझे यहाँ पे ये बताइए कि बार मुझे कौन सा बेंड करना होगा, मुझे बार नीचे वाला बेंड करना होगा कि मुझे बार ऊपर वाला बेंड करना होगा? ओके, यहाँ पे जैसे मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे बॉटम, ठीक है, तो इसी तरीके से आपने यहाँ पे मेंशन करना है। यहाँ पे कह रहा है वैष्णवी जी कह रही है अपर, ओके, ठीक है, ओके, धनंजय कह रहा है बॉटम, ओके, नेक्स्ट जूही, ओके, बॉटम, ओके ओके, वेरी गुड, जल्दी करें थोड़ा सा, अपर बॉटम 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 अपर टॉप, ठीक है। चले, और कोई रह गया? चले जी यहाँ पे वापस, ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या किया है, यहाँ पे मैंने बार लगाया है, ठीक है, ये बॉटम बार है, ठीक है, ये अपनी पोजीशन ले चुका है ना, ये बार अपनी पोजीशन ले चुका है, ठीक है ना, इसका सेंट्रल एक्सिस आ गया है ना, ठीक है, ओके। अब क्या करना है मुझे, अब मुझे यहाँ पे जो बार बेंड करना होगा वो मुझे कौन सा बेंड करना होगा? डेफिनेटली अपर वाला बार करूंगा ना बेंड, ये अपर वाला ही बार बेंड करूंगा ना, क्यों? क्योंकि ये तो पोजीशन आपने ले चुका है ना, इसकी पोजीशन को मैं क्यों डिस्टर्ब करूंगा? अब मुझे इसको सेट करना है इसकी अलाइन, ठीक है ना, तो दैट मीन्स मुझे यहाँ पे कौन सा बार बेंड करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे अपर बार को फिक्स करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी अपनी सेंट्रल एक्सिस पकड़ चुका है। कौन सा? बॉटम वाला बार, उसको मैं डिस्टर्ब नहीं करूंगा, जो टॉप बार है उसको मैं बेंड करूंगा। इज दैट क्लियर? और ये हॉट क्वेश्चंस रहते हैं। चलिए यहाँ पे वापस, चलिए यहाँ पे आइए। अब यहाँ पे देखो, ये हमारा एक केस क्लियर हो गया है। इसी तरीके से आप यहाँ देखिए, यहाँ पे C2 देख लीजिए, वही 4 बार फिर 4 बार 12 के, 4 बार 12 के, इतना आपको ध्यान में रखना है। एक मैंने अच्छे से समझाया है, बस आपको इतना सा आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। बाकी चीजें तो आप यहाँ पे ऐसे नजर से भी क्लियर कर देंगे। साइज देख लीजिए, यहाँ पे चेक कर लीजिए साइज। ओके, यहाँ देखिए 6, 16 और 6, 12, यहाँ देखिए। अब इसके साथ साथ यहाँ देखिए, ये जो आप रिंग्स देख रहे हैं ना, रिंग्स की डिटेल थ्रू एंड थ्रू रह रही है। ओके, यहाँ देखिए रिंग्स की डिटेल थ्रू एंड थ्रू रह रही है। ओके, यहाँ देखिए, और यहाँ देखिए C4 कॉलम। अब देखिए यहाँ पे पोजीशन भी आपको देखनी है C4 कॉलम की कहाँ है। ये देखिए यहाँ पे C4 कॉलम यहाँ पे है। C4 कॉलम का जो अलाइनमेंट है वो कहाँ की तरफ है, वो भी आपको चेक करना होगा साइज के साथ साथ। देखिए यहाँ पे 8 बार्स लगे हुए हैं, 8 बार्स यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे 8 के 8 16 के हैं, फिर यहाँ देखिए, फिर यहाँ 4 8 4 16, यहाँ देखिए 8 के 8 12 हो गए। ठीक है, इस तरह की यहाँ देखिए C5 देखिए, यहाँ पे 10 बार 16, 8 बार 16, यहाँ देखिए, ये देखिए यहाँ पे, आप देखिए यहाँ पे 4 बार 16 और यहाँ देखिए 4 बार 12 और यहाँ देखिए 8 के 8 बार यहाँ पे 12 mm के प्रोवाइड किए हुए हैं। इस
तरीके से यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। पोजीशन देख लीजिए, C5 कॉलम कहाँ पे, C5 कॉलम आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको एक और कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। बड़ा साइज का कॉलम हम लोग ने कहाँ प्रोवाइड करना होता है, बड़ा साइज का कॉलम मोस्ट प्रोबेबली हम लोग बीच में प्रोवाइड कर लेते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए, अगर आप यहाँ पे चेक करेंगे, लेट मी शो यू, यहाँ देखिए, यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे कॉलम C1 का साइज क्या है, 200 बाई 300, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ देखो, यहाँ पे इसके ऊपर लोड क्या आ रहा है, इस स्लैब का लोड आ रहा है इसके ऊपर, ओके, या यहाँ पे इस बीम का लोड आ रहा है, इस बीम का लोड आ रहा है, या इसके ऊपर जो फ्लोर्स हैं उनका लोड आ रहा है। लेकिन अगर आप यहाँ पे चेक करेंगे, लेट मी शो यू, यहाँ देखिए, ये देखिए, यहाँ पे ये C6 का साइज का कॉलम का साइज क्या है, यहाँ देखिए, यहाँ पे 250 बाई 400, इसके ऊपर कौन सा लोड आ रहा है, ये और ये, ठीक है। और ये C5 देख लीजिए, देखिए यहाँ पे इसका ये लोड आ रहा है, ये लोड आ रहा है, यहाँ पे ये लोड आ रहा है, यहाँ पे ये लोड आ रहा है, ओके, ठीक है। तो यहाँ पे बीच वाले जो कॉलम है इनके लोड ज्यादा आता है, तो इसलिए हम लोग ने साइज भी इसका देख के लगाना पड़ता है, ओके। वो हमें स्ट्रक्चरल डिटेलिंग में भी पता चल जाता है। इज दैट क्लियर गाइस? ठीक है, चले जी यहाँ पे ये वापस देखिए, ये ड्राइंग तो हम लोग कंप्लीटली सीखेंगे। अगर आप इसको और डेप्थ में लेके जाना चाहते हैं 4-5 प्रोजेक्ट्स के साथ, क्योंकि हर एक जो ड्राइंग होती है ना वो अलग अलग इंजीनियर, अलग अलग आर्किटेक्ट के द्वारा बनाई गई होती है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले PTS CAD Expert की ऐप डाउनलोड करिए, वहां पे एक आपको कोर्स मिल जाएगा बाय द नेम ड्राइंग रीडिंग एडवांस, तो एक बार चेकआउट जरूर करिएगा। चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। अब ये तो हो गई हमारी कॉलम की डिटेलिंग और ये हम लोग ने समझ लिया, ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीज समझने की जरूरत है, वो है हमारा यहाँ पे प्लेन बीम, ओके। अगेन आप देखिए, यहाँ पे इसमें भी वही 8 to 0 और यहाँ देखिए 8 to 11, 1 to 11 है, ठीक है। अब यहाँ देखिए, आपको देखना पड़ेगा आपका PB1 प्लेन बीम 1 कहाँ पे है, आपका PB2 कहाँ पे है, और प्लेन बीम 1 के केस में भी आपको फिर डिफरेंट बीम्स मिल जाएंगे। देखिए यहाँ पे PB1 ये भी है आपका, यहाँ देखो PB1 ये भी है, अब PB1 आपका यहाँ देखो ये भी है, ठीक है। अब यहाँ देखिए PB1 आपका, यहाँ पे चेक कर लीजिए और भी बीम्स है, ये देखिए यहाँ पे भी, और यहाँ देखिए यहाँ पे देखिए ये बीम भी आपका PB1 ही है, ठीक है। इनका साइज यहाँ पे सेम ही है, ओके। इनका रेनफोर्समेंट भी सेम ही है, ओके। यहाँ पे सेम ही लोड इनको लग रहा है, ठीक है। और स्ट्रक्चरल डिटेलिंग इसी के हिसाब से की हुई है, ओके। यहाँ पे जरा चेक कर लीजिए, ये देखिए यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे कितने टाइप के आपके पास है बीम्स, यहाँ देखिए सीरियल नंबर, बीम इंडेक्स, बीम का साइज देखिए यहाँ पे 1 to 12 है आपके पास, PB1 to PB12। साइज क्या है बीम का साइज आप यहाँ देखिए, ये आपकी विड्थ है और ये आपकी डेप्थ है। डेप्थ कितना है यहाँ पे 350 mm, ओके। और यहाँ देखिए विड्थ क्या है आपकी 200 mm, ओके, ठीक है ना। यहाँ देखिए, उसके बाद यहाँ देखिए आपका रेनफोर्समेंट, बॉटम बार्स, यहाँ पे टॉप बार्स। बॉटम बार बोले तो यहाँ देखिए, अगर आप इसका सेक्शन बनाएंगे, देखिए यहाँ पे बॉटम बार्स, यहाँ देखिए ये बॉटम बार, ये टॉप बार्स हो गए, ये बॉटम बार्स हो गए। बॉटम बार्स आप यहाँ पे चेक करें, 2 बार्स प्रोवाइड करने हैं 12 mm के। टॉप बार आप यहाँ पे चेक करें, 3 बार प्रोवाइड करने हैं, आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं 3 बार प्रोवाइड करने हैं 12 mm के, ओके। एडिशनल बार कोई प्रोवाइड किया गया है, टॉप एक्स्ट्रा राइट, टॉप एक्स्ट्रा लेफ्ट, या मिडल बॉटम एक्स्ट्रा नहीं, बिल्कुल भी नहीं, यहाँ पे कोई भी बार प्रोवाइड नहीं किया गया है, ओके। उसके बाद यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे नियर सपोर्ट, शेयर रेनफोर्समेंट किसको कहते हैं, जैसे कि आप ऑटोकैड की क्लास में आपको बताया हूँ, ये देखिए ये जो आप यहाँ पे रिंग्स देख रहे हैं ना, इनको हम लोग कहते हैं शेयर रेनफोर्समेंट, ओके। और यहाँ देखिए, जैसे आप देखो टॉप की तरफ 3 बार 16 mm के, 3 बार 12 mm के, वो भी थ्रू एंड थ्रू, ओके। इसी तरीके से ये देखिए, आप जो रिंग्स की बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, यहाँ देखो मैंने यहाँ पे 8 इंच का प्रोवाइड किया हुआ है। अब यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, वापस आइए अपने यहाँ पे, और यहाँ देखिए आपको 150 mm के हिसाब से यहाँ देखिए इन्होंने प्रोवाइड किया है, ये देखिए यहाँ पे, ठीक है। 150 mm बोले तो यहाँ पे 6 इंच के हिसाब से, ओके। क्लियर है गाइस? ओके। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, अगेन यहाँ देखिए PB2 की डिटेल आप देखिए, यहाँ पे 2 बार आपको बॉटम में प्रोवाइड करने हैं, 2 बार आपको यहाँ पे टॉप में प्रोवाइड करने हैं। डायमीटर ऑफ द बार क्या है, बॉटम में आपने क्या करना है, देखिए यहाँ पे 10 mm का, यहाँ देखिए 12 mm का रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करना है। उसके बाद यहाँ पे जरा चेक कर लीजिए, देखिए यहाँ पे आपका जो रिंग्स का डिटेलिंग है वो यहाँ पे आपका सेम ही रह रहा है, ओके। इसके साथ साथ देखिए यहाँ पे जरा PB6 यहाँ देखिए यहाँ पे, ओके। अब यहाँ पे जरा चेक कर लीजिए, यहाँ देखिए यहाँ पे 2 बार्स, ओके। और यहाँ पे आप देख सकते हैं एडिशनल बार्स एट द टॉप लेफ्ट सपोर्ट, एडिशनल बार्स एट द टॉप लेफ्ट सपोर्ट आपको यहाँ पे प्रोवाइड करना पड़ेगा, इसको कहते हैं टॉप लेफ्ट एक्स्ट्रा। और उसके बाद यहाँ पे जरा चेक कर लीजिए, देखिए यहाँ पे PB6 इसको यहाँ पे हाईलाइट कर लीजिए, डिजिग्नेट कर लीजिए, यहाँ पे PB6, यहाँ पे देखिए PB6, यहाँ देखिए यहाँ पे PB6, ये देखिए आप दिख रहा है यहाँ पे PB6, ठीक है। आपको क्या करना पड़ेगा, टॉप लेफ्ट सपोर्ट में आपको यहाँ पे बीम प्रोवाइड करना पड़ेगा, वो भी एक्स्ट्रा। सपोज करो देखिए यहाँ पे आपको चेक करना है, या तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, ये मान के चलो मेरी बीम है, ठीक है। यहाँ देखिए ये मेरी बीम है, ठीक है, यहाँ पे, ओके। और यहाँ पे आप चेक करिए, यहाँ पे आपका जो रेनफोर्समेंट है, मेन रेनफोर्समेंट, वो भी सर चेक करिए, 2 बार 10 है बॉटम की तरफ, 2 बार यहाँ पे 12 है टॉप की तरफ, ओके। ये देखिए यहाँ पे 2 बार यहाँ पे प्रोवाइड किए हुए, ओके। यहाँ की तरफ
और यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक बार सॉरी 2 बार और प्रोवाइड किया है। ये जो नीचे की तरफ देखे ये 10 mm के है, ऊपर की तरफ जो देख रहे हैं ये 12 mm के। देखिए इसके साथ साथ आपको क्या कह रहा है, इसके साथ साथ आपको कह रहा है एडिशनल बार्स एट टॉप लेफ्ट सपोर्ट, मतलब यहाँ पे लेफ्ट सपोर्ट की तरफ यहाँ पे 2 बार्स और प्रोवाइड किए गए हैं 12 mm के। यहाँ पे जरा चेक कर लीजिए, देखिए यहाँ पे लेट मी हाईलाइट देम। ओके, यहाँ पे चेक, ये देखिए यहाँ देखिए ये टॉप लेफ्ट सपोर्ट की तरफ से यहाँ देखिए 2 बार्स और प्रोवाइड किए गए हैं। ओके, यहाँ देखिए थ्रू एंड थ्रू नहीं है, आधी डिस्टेंस तक। वो डिस्टेंस कितनी होगी वो भी आप लोगों के साथ आगे डिस्कस करूंगा। ओके, यहाँ तक क्लियर है गाइस? ये पॉइंट ओके है? इज दिस ओके? सर वहाँ पे जो कॉलम है एडिशनल बार्स वो थोड़ा प्लान में दिखा दीजिए, अगर उस बार्स होते तो मतलब किस पोजीशन में होते सर? यहाँ देखिए यहाँ पे एडिशनल बार्स एट टॉप लेफ्ट सपोर्ट। चलिए जी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ देखिए, ठीक है, ये मान के चले, एक्सेल एंटर कर लीजिए, बी एंटर कर लीजिए, ठीक है, ये मान के चले, ठीक है, और यहाँ पे ओ एंटर कर लीजिए 9 इंच का। यहाँ पे आप फिलहाल यहाँ पे ओ एंटर करके यहाँ पे 15 इंच का कॉलम लेके चलिए, ठीक है। ओके, अगेन यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए, कॉपी पेस्ट कर लीजिए। ओके, यहाँ से चेक कर लीजिए, यहाँ पे 12 फीट का डिस्टेंस ले लीजिए। क्लियर? अब यहाँ देखिए, यहाँ से मैं एक लाइन लेता हूँ, सिलेक्ट कर लीजिए। ओके, ऑफसेट कर लीजिए, यहाँ पे 15 इंच का बीम डाल दीजिए, ठीक है, ओ एंटर कर लीजिए यहाँ पे, और इट्स लाइक 4 फीट का और डिस्टेंस लेके चलिए, ठीक है। यहाँ देखिए, अब इसको कर लीजिए ट्रिम, ठीक है, यहाँ पे चेक, और यहाँ पे चेक, एंटर, चेक, ओ वापस कंट्रोल Z कर लीजिए, ट्रिम कर लीजिए, कटिंग एज प्रोवाइड कर दीजिए। चलो मैं यहाँ पे इसको कर लेता हूँ ट्रिम, सीधा सीधा ट्रिम कर लीजिए, ठीक है, ये ट्रिम और यहाँ पे ये ट्रिम, ठीक है। इसको करिए F एंटर, चेक, अगेन यहाँ पे F एंटर, चेक, ठीक है। अब आप कह रहे हैं कि सर मुझे ये बताइए, जो हमारा यहाँ पे जो टॉप एक्स्ट्रा है, ठीक है ना, टॉप एक्स्ट्रा लेफ्ट है, उसको हम लोग कैसे शो करेंगे? देखिए यहाँ पे इसको हम लोग कहते हैं L सेक्शन। क्या कहते हैं? L सेक्शन में हमें यहाँ पे शो करना होता है। ये जो बार जा रहा है यहाँ पे, ये टॉप की तरफ जा रहा है थ्रू एंड थ्रू। ओके, ठीक है, इसी तरीके से यहाँ देखिए, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। इसको कर लीजिए पहले यहाँ पे ज्वाइन कर लीजिए इसको। ओके, यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए, यहाँ पे कर लेता हूँ मैं इसको हाईलाइट, ठीक है। इसको कर लीजिए मिरर। ओके, मिरर कहाँ से करेंगे? यहाँ से यहाँ की तरफ। ओके, नो एंटर कर लीजिए, इसको सिलेक्ट कर लीजिए, ये बॉटम की तरफ है मेरा। ओके, इसको यहाँ पे हल्का सा आगे पीछे की तरफ कर लीजिए, ठीक है, यहाँ देखिए, ताकि दिखे अलग अलग है, ठीक है। यहाँ पे चेक कर लीजिए। ओके, यहाँ पे अगेन यहाँ से इसको सिलेक्ट करके चेक कर लीजिए, ठीक है। और ये बार जो है ना, इसका कलर कर लीजिए डिफरेंट। ओके, क्योंकि इसका डाया डिफरेंट है। ओके, अब यहाँ पे जरा चेक कर लीजिए, यहाँ पे आपको क्या कह रहा है, टॉप लेफ्ट सपोर्ट की तरफ से आपको 2 बार और प्रोवाइड करने हैं। ओके, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं एक और बार ले लेता हूँ। ओके, यहाँ से आगे तरफ, यहाँ से ऊपर की तरफ जाइए। ओके, और यहाँ की तरफ जाइए, यहाँ पे। ओके, यहाँ पे और इसको सिलेक्ट कर लीजिए, और यहाँ पे करिए ज्वाइन एंटर। ओके, सिलेक्ट, और यहाँ पे चेक, और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये कलर ले लेता हूँ मैं, व्हाइट कलर, ठीक है। अब जरा यहाँ पे चेक कर लीजिए, देखिए यहाँ पे ये बार आपको इस तरीके से शो करना पड़ेगा, और यहाँ पे आपको लिखना भी पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे मेंशन भी करेंगे। देखिए यहाँ पे अगर आप L सेक्शन शो कर रहे हैं ना, आप यहाँ पे L सेक्शन में मेंशन भी करेंगे। लेट मी शो यू। L सेक्शन में आप इस तरीके से मेंशन करना पड़ेगा टॉप एक्स्ट्रा, या आप टॉप एक्स्ट्रा बताने की जरूरत नहीं है, एक्स्ट्रा बार्स, एक्स्ट्रा लेफ्ट बार्स या लेफ्ट एक्स्ट्रा बता दीजिए, ठीक है। और यहाँ पे मेंशन भी करेंगे आप कितने बार से वो यहाँ पे आप लगाएंगे, ठीक है। 12। ओके, 2 बार आपके यहाँ पे 12 mm के है। दैट्स इट, हो गया आपका काम। यहाँ पे चेक कर लीजिए, इस तरीके से आप इस यहाँ पे इसकी डिटेलिंग करिए। देखिए यहाँ पे क्लियर है? ओके मिस जूही, इज इट क्लियर नाउ? यस सर। यहाँ पे ये, ठीक है। इसी तरीके से हमने क्या करना है, यहाँ देखिए, ये आपका लेफ्ट साइड में सपोर्ट प्रोवाइड किया गया है। अब अगर हम बात करेंगे, यहाँ देखिए, यहाँ पे आपका PB7 में राइट साइड की तरफ सपोर्ट प्रोवाइड किया गया है। यहाँ पे लोकेट कर लीजिए PB7 कहाँ पे आपकी, यहाँ पे आप जरा चेक कर लीजिए। यहाँ पे देखिए PB7, यहाँ देख लीजिए, ये देखिए यहाँ पे PB7। ओके, तो PB7 का आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा सपोर्ट यहाँ की तरफ प्रोवाइड करना होगा। ओके, अब यहाँ पे केस था, यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड की तरफ सपोर्ट प्रोवाइड करना था। अब यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा बार यहाँ पे राइट साइड की तरफ प्रोवाइड करना होगा। चले यहाँ पे इसी तरीके से आपने यहाँ देखो, ये सारी डिटेल्स आपने देखनी होगी। ओके, अच्छा, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ देखो मिड में कोई भी एक्स्ट्रा बार प्रोवाइड नहीं किया गया है। ओके, जैसे हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारे डिजाइन पे हम लोग यहाँ पे मिडल एक्स्ट्रा भी प्रोवाइड कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे L एंटर कर लीजिए। ओके, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मिड एक्स्ट्रा कितना प्रोवाइड करना था? L/2। कितना प्रोवाइड करना था? L/2। L बोले तो यहाँ पे सेंटर डिस्टेंस जो है ना, उसको डिवाइड कर दीजिए 2, जितने भी उसके यहाँ पे वैल्यू होगा उसी का यहाँ पे हाफ लेना होता है। जैसे सपोज करो, मान के चलो, यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे एक लाइन लेता हूँ जैसे, ठीक है। यहाँ देखिए, इसका L/2 कितना होगा? 6 फीट। ओके, तो यहाँ पे L एंटर कर लीजिए, यहाँ पे 6 फीट ले लीजिए, 6 फीट। ओके, चेक एंटर कर लीजिए। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए, इसको इरेज कर लीजिए, सिलेक्ट कर लीजिए, इसको मूव कर लीजिए, यहाँ से कितना, बिल्कुल सेंटर में इसको सिलेक्ट कर लीजिए। अब इसको सिलेक्ट करके इसको कर लीजिए मूव, कितना, इसको कर लीजिए यहाँ पे 1 इंच। ओके, एंटर कर लीजिए। देखिए यहाँ पे इसको हम लोग कहते हैं बॉटम एक्स्ट्रा। आई बात समझ में?
ठीक है। ये कभी कभी ये जो है ना यहाँ पे ये L/4 L/7 तक हम लोग जाते हैं। ये जो यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे ये जो आप एक्स्ट्रा प्रोवाइड करना होता है L/4 से लेकर L/7 तक आपको इसको प्रोवाइड करना होगा। मैं आपको कैलकुलेट करके भी बताऊंगा आप कैसे करना है कैसे नहीं करना। ओके ठीक है, इतना समझ में आ रहा है ना अच्छे से जितना मैं सिखा रहा हूँ आपको अभी? लीड में आपने जो बार प्रोवाइड किया वो मतलब और दो साइड में जो बार्स है उसके साथ वो कैसे कनेक्टेड रखेंगे? उसके साथ कनेक्ट नहीं होता है। देखो क्या होता है, ये क्या है यहाँ पे देखो, इसके नीचे RSC एंटर कर लीजिए। देखिए यहाँ पे एक रिंग भी लगेगा ना, डी एंटर 9/15। ओके यहाँ देखिए ये रिंग भी लगेगा ना, ये देखिए यहाँ पे ये रिंग भी लगेगा, C एंटर कर लीजिए। और यहाँ पे देखिए इसके ऊपर रेस्ट करेगा ऐसे, ये रिंग के ऊपर, ये देखिए यहाँ पे ऐसे, ठीक है। यस सर। हाँ ठीक है, चलो जी यहाँ पे ये वापस। अच्छा वो हम लोग AutoCAD का भी इस्तेमाल करेंगे साथ साथ में, ठीक है, ताकि और बेहतर तरीके से मैं समझा सकूँ आप लोगों को। इस तरीके से आप यहाँ पे फ्लोर बीम की आप यहाँ पे डिटेल देख लीजिए, लेकिन ये आप एक बार खुद देख लेना, ठीक है, क्योंकि मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ। क्यों, कौन सी डिटेल, ये वाली बीम की डिटेल, ये आप लोग एक बार देख लेना। नहीं आएगा तो मैं अगले दिन एक्सप्लेन कर लूंगा, लेकिन एक बार ट्राई करना है। और आप में से हर एक 2-2 क्वेश्चन लेके आएगा, ये आपका काम है। हर एक आप में से 2-2 क्वेश्चन लेके आएगा इस फ्लोर बीम से रिलेटेड। ओके यहाँ पे चेक कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद क्या करना है आपने, यहाँ पे देखो, यहाँ पे रूफ बीम भी ऐसा ही है। और उसके बाद यहाँ देखिए आपका स्लैब का सेक्शन, जैसे आप लोगों को मैंने बताया था कि लाइव क्लास में भी स्लैब S1 को, यहाँ पे S1 का आप देखिए S1 जो हमारी है ये कौन सी टाइप की स्लैब है, ये हमारी 1 वे है कि 2 है। और उसके साथ साथ आप यहाँ देखिए इसका डिजिग्नेशन कैसा है, ये कैसे पता चलेगा 1 वे है 2 है, किस तरीके से हम लोग ने इसको रेनफोर्समेंट डिटेलिंग प्रोवाइड करनी है। देखिए यहाँ पे ये S2 है, यहाँ पे S1 है, यहाँ इसके साथ साथ अगर आप यहाँ पे चेक करेंगे यहाँ पे S3 भी होगा। देखिए यहाँ पे S3, देखिए यहाँ पे S3, अगेन यहाँ पे S3, माइक को म्यूट करें, यहाँ S3, ये देखिए S3, यहाँ पे S3, ओके। यहाँ पे अगर आप इसका टेबल चेक करेंगे, देखिए यहाँ देखिए नोट्स, S3 स्लैब इज 180 mm, 180 mm थिक है हमारी S3 स्लैब, और ये संक स्लैब है। ओके ठीक है ना, और एक्सेप्ट टॉप फ्लोर। अब यहाँ पे बात आती है संक स्लैब। संक स्लैब का मतलब क्या होता है, आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ, एक सेकंड दे दीजिए मुझे, आपको मैं दिखाऊंगा यहाँ पे संक स्लैब क्या होता है। गिव मी अ सेकंड प्लीज। इंस्टाग्राम पे भी दिखा देता हूँ आपको, अपना ही दिखाऊंगा मैं संक स्लैब होता क्या है, ठीक है। यहाँ पे चेक, ओके सेकंड प्लीज, यहाँ पे संक स्लैब, संक यहाँ पे ये, और यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं जो रील आप यहाँ पे देख रहे हैं ना, बिल्कुल जहाँ पे बीच में 18.6 मिलियन व्यूज, यहाँ पे चेक कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा यहाँ पे संक स्लैब क्या है। देखिए यहाँ पे मैं पानी में कूद रहा हूँ, इस स्लैब को हम लोग कहते हैं संक स्लैब। आई बात सुन रहे हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये नॉर्मल से है ना, नॉर्मल स्लैब लेवल से ये डाउन रहता है, ठीक है। आई बात समझ में गाइस, ठीक है, यस सर। ओके मैंने आपको लाइव दिखा दिया, ठीक है, ओके। तो चलिए यहाँ पे देखो, इसी तरीके से हम लोग ड्राइंग रीडिंग को आगे लेके जाएंगे और सारी चीजों को इस तरीके से हम लोग आगे लेके जाएंगे, साथ साथ में हम लोग क्लियर करते जाएंगे चीजें, ठीक है। अब आइए यहाँ पे आगे की तरफ। अब यहाँ देखो, ये तो हमें पता चल गया इसका स्लैब का थिकनेस क्या है, ओके। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे, और यहाँ देखिए ये गड़बड़ किया है, देखिए यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे, ओके, देखिए यहाँ पे गड़बड़ है ना, ठीक है ना। यहाँ पे क्या लगेगा, यहाँ पे एक क्लाउड लगेगा, रेविजन क्लाउड कहते हैं इसको, ठीक है। यहाँ देखिए ऐसे रेविजन क्लाउड, ओके, ये मॉडिफिकेशन है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपने ऑलरेडी दिया हुआ है कि संक स्लैब का थिकनेस आपने कितना रखना है, 180 mm, ठीक है ना। और यहाँ पे आपने क्या किया, यहाँ पे थिकनेस आप प्रोवाइड कर रहे हैं और संक स्लैब का भी कितना 110 mm, जो कि गलत है, क्योंकि ये प्रोजेक्ट मैंने खुद ही एग्जीक्यूट किया है, क्योंकि हम लोग वहां पे 180 mm की थिकनेस प्रोवाइड करते थे। ओके सर, एक्स्ट्रा बार प्रोवाइड करने की जरूरत क्या है, एक्स्ट्रा प्रोवाइड करने की जरूरत है नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट को वहां पे कटेल करना, वहां पे उसको बियर करना, ठीक है मिस्टर हामिद। जो हमारा टॉप एक्स्ट्रा लेफ्ट होता है, टॉप एक्स्ट्रा राइट होता है, उससे हमारा नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट रेजिस्ट हो जाता है। दैट क्लियर नाउ? चले यहाँ पे देखिए, ओके। और जो यहाँ पे मैं एक और बात आपको क्लियर करता चलूँ, पहले हम लोग क्या करते थे, पहले हम लोग टॉप एक्स्ट्रास प्रोवाइड नहीं करते थे, ठीक है। यहाँ पे इस तरीके से हम लोग बार पहले प्रोवाइड करते थे, यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे चेक कर लीजिए, इसको सिलेक्ट कर लीजिए, इसको कर लीजिए मिरर, ओके। यहाँ पे बिल्कुल सेंटर में चेक, नो एंटर, ठीक है। यहाँ पे कर लीजिए सिलेक्ट लाइन को, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए इसको, ओके। पहले हम लोग बार्स, जो बेंट अप बार्स है ना बीम के अंदर, वो हम लोग ऐसे प्रोवाइड करते थे, ठीक है। इसको कर लीजिए कॉपी या मूवी कर लीजिए, देखिए यहाँ पे बाहर की तरफ लेके आइए। यहाँ देखिए, यहाँ पे पहले हम लोग बार्स को ऐसे बेंड करते थे, लेकिन टाइम टू टाइम जब हम लोग का सॉफ्टवेयर रिसर्च अच्छे से सामने आ गया, तो पता चला कि इसकी जरूरत नहीं है। अब हम लोग टॉप एक्स्ट्रास बार जो हम लोग प्रोवाइड करेंगे, वो भी इतना बेंडिंग मोमेंट आराम से रेजिस्ट करते हैं। और ये जो बार है ना, इस तरीके का बार प्रोवाइड करना कहाँ पे, बीम के अंदर बड़ा मुश्किल था, ठीक है ना। तो उसको हम लोग ने रिप्लेस किया, हमारे जैसे इंजीनियर्स ने रिसर्च कर करके उसको रिप्लेस कर दिया। इज दैट क्लियर नाउ? ओके चलिए यहाँ पे वापस
चलिए यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे स्लैब का जो थिकनेस है आपको दिख रहा है यहाँ पे 110 mm का नॉर्मल स्लैब। S1 स्लैब आपका कौन सा है, 2 वे स्लैब। S2 स्लैब आपका कौन सा है, 1 वे स्लैब। अब यहाँ देखिए शॉर्टर बार्स, मतलब आपका मेन रेइंफोर्समेंट क्या है, 8 mm का बार प्रोवाइड करना है, 220 mm की स्पेसिंग प्रोवाइड करनी है। और यहाँ पे देखिए एक डायरेक्शन, शॉर्टर डायरेक्शन में, ठीक है। शॉर्टर डायरेक्शन में आप देखिए यहाँ पे शॉर्टर डायरेक्शन बोले तो ये डायरेक्शन आपका, ठीक है। ओके, यहाँ पे देखिए स्पेस क्या है आपका 220 mm। लॉन्गर डायरेक्शन में आप देखिए यहाँ पे आपका स्पेस क्या है, यहाँ पे अगेन 220 mm, ठीक है ना। कंटिन्यूअस बार्स आप यहाँ पे है, कंटिन्यूअस बार्स, और यहाँ पे टॉप एक्स्ट्रास के साथ साथ यहाँ पे एक्स्ट्रा बार्स, ये सारी चीजें आप लोगों को मैं बीबीएस में कन्वर्ट कैलकुलेट करवा दूंगा। बाकी एक बार यहाँ से भी देख लीजिए, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ पे चेक कर लीजिए। मेन बार आपका यहाँ देखिए, ये जो नीचे की तरफ आपको बार दिख रहा है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे ये बेंड होके यहाँ देखिए ऐसे ऐसे, फिर यहाँ देखिए सीधा, ओके। उसके बाद देखिए यहाँ पे ये जो डॉट डॉट दिख रहा है आप देखिए, इसको हम लोग कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन बार्स, ओके, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ऊपर की तरफ से जो बार दिख रहा है यहाँ तक, ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं टॉप एक्स्ट्रा, इसको कहते हैं टॉप एक्स्ट्रा, ठीक है ना। और ये जो बार यहाँ पे ऊपर की तरफ आपको डॉट डॉट दिख रहे हैं ना, इनको हम लोग कहते हैं बाइंडर बार्स। क्या कहते हैं, ये देखो डॉट डॉट, ये जो ऊपर की तरफ डॉट डॉट दिख रहे हैं ना, या यहाँ की तरफ आप देखिए यहाँ पे डॉट 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 दिख रहा है, इनको हम लोग कहते हैं बाइंडर बार्स, ओके। इनकी स्पेसिंग आपको यहाँ से पता चल जाएगी, हर एक की स्पेसिंग 220 mm सेंटर टू सेंटर है, ठीक है गाइस, क्लियर है, ओके, ठीक है। चलो जी यहाँ पे वापस LS और SS का लॉन्गर डायरेक्शन, फुल फॉर्म है। लॉन्गर स्पान, शॉर्टर स्पान, LSSS, शॉर्टर स्पान, लॉन्गर स्पान, ठीक है, ठीक है, ओके। चलिए जी यहाँ पे ये, अब यहाँ पे देखिए मम्टी किसको पता है मम्टी क्या होता है, मम्टी किसको पता होता है, मम्टी क्या होता है, एनीवन? देखिए यहाँ पे मम्टी क्या होता है, मम्टी को हम लोग हेडरूम भी कहते हैं, मम्टी। ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे चेक कर लीजिए, ओके। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पे ये जो टॉप वाला है ना, ये टॉप वाला, ये देखिए यहाँ पे, इसको हम लोग कहते हैं मम्टी, जिसके ऊपर हमारा वाटर टैंक बन जाता है, ओके। तो यहाँ पे मम्टी का जो स्लैब है ना, उसकी डिटेल्स यहाँ पे दी गई है। जैसे देखिए यहाँ पे 1 वे स्लैब है, ओके। और यहाँ पे आप देख सकते हैं बार कितना गया, यहाँ सीधा सीधा बार आ गया, सीधा सीधा यहाँ देखो बेंड होके ऊपर की तरफ चला गया, ओके। अब यहाँ की तरफ बार देखो, ये देखिए यहाँ पे, और ये देखिए यहाँ पे ये ऊपर वाला बार देखो यहाँ से, ओके, यहाँ पे बेंड हो गए, फिर सीधा गया, सीधा नीचे की तरफ, ओके। इसके साथ देखिए यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन बार दिख रहा है, यहाँ पे डॉट 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 सीधा लगा हुआ है। उसके बाद देखिए यहाँ पे ये जो यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये बाइंडर बार्स, ये देखिए यहाँ पे, ओके, यहाँ देखिए ये बाइंडर बार्स, ओके, दैट्स इट, ओके। अब आप यहाँ पे चेक कर रहे हैं, यहाँ पे सीधा सीधा दिया गया है कि आपको कहाँ पे काटना है, पहला बैंड आपको कहाँ पे देना है, सेकंड बैंड आपको कहाँ पे देना है। अब यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पे देखा है, यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे देखो, यहाँ पे रेनफोर्समेंट डिटेलिंग 8 mm के बार प्रोवाइड करने हैं 200 mm की स्पेसिंग के साथ। देखो यहाँ पे कौन सा बार है। उसके साथ साथ यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, अगेन यहाँ देखो, ये भी आपको यहाँ देखो 8 इंच की स्पेसिंग के साथ आपको प्रोवाइड करना है 150 mm की स्पेसिंग। मतलब आपका मेन रेनफोर्समेंट जो है ना वो 150 mm की स्पेसिंग के साथ रहेगा। आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन रेनफोर्समेंट है वो आपका यहाँ पे 200 mm की स्पेसिंग, मतलब ये आपका रेनफोर्समेंट यहाँ की तरफ लगा हुआ है, मेन बॉटम की तरफ ये आपको प्रोवाइड करना है। इसकी स्पेसिंग रहेगी 150 mm, यहाँ से यहाँ तक सेंटर टू सेंटर, सेंटर टू सेंटर, सेंटर टू सेंटर। लेकिन जो इस डायरेक्शन में लगेगा, यहाँ से देखो, यहाँ पे इस डायरेक्शन में इसका यहाँ पे स्पेस आपका रहेगा 200 mm सेंटर टू सेंटर। ओके, इज दैट क्लियर गाइस? इज दैट क्लियर? उसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मम्टी भी हो चुकी है। अब हमने क्या करना है, अब हमें यहाँ पे आना है किस पे, हमारा जो डिटेल्स अब स्टेयरकेस है उसके ऊपर आना है। पहले हम लोग समझेंगे कि हमारा जो स्टेयरकेस है उसकी जो डायमेंशंस है वो क्या है, कहाँ की तरफ है हमारी स्टेयरकेस, इसके साथ जो एडजेसेंट कॉलम्स है वो कौन कौन से है। देखिए यहाँ पे C6 है, C6 है, C1 है, C1 है, C2 है, C2 है। ज़रा प्लान में इसको एक बार नोटिफाई कर लीजिए, यहाँ पे ज़रा चेक कर लीजिए। देखिए यहाँ पे मेरी स्टेयरकेस है C2 ये, C2 ये, C1 ये, C1 ये, यहाँ पे C6 ये, C6 ये। तो दैट मीन्स इस वाले पोर्शन में मेरी स्टेयरकेस बनेगी। ओके, यहाँ पे इस साइड में मेरी स्टेयरकेस बनेगी। ओके, ठीक है, पहला वाला पॉइंट। दूसरा वाला पॉइंट चेक कर लीजिए ज़रा। यहाँ पे आप देखिए हमारे पास टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स कितने हैं। टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स नहीं कह सकता मैं, टोटल नंबर ऑफ राइजर्स कह सकता हूँ मैं। कितना है टोटल नंबर ऑफ राइजर्स? 20 नंबर ऑफ राइजर्स है मेरे। ओके, यहाँ तक ये क्लियर हो गया। अब हमारे हर राइजर की हाइट क्या है, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। ओके, देखिए यहाँ पे राइजर की हाइट क्या है मेरी 145। थ्रेड की जो विड्थ है वो कितनी है, यहाँ पे कितनी है 250। तो इसके हिसाब से मेरी TOC टू TOC, टॉप ऑफ द कंक्रीट टू टॉप ऑफ द कंक्रीट, फ्लोर की हाइट कितनी होगी? कोई मुझे बता सकता है मेरी बिल्डिंग की एक फ्लोर की हाइट कितनी होगी? अगर राइजर की हाइट यहाँ पे 145 है तो टोटल बिल्डिंग की हाइट कितनी होगी एक फ्लोर? 3000 है। हाँ, 145 मल्टीप्लाई करिए ना 20 से। क्या कर रहे हैं आप लोग, क्या आएगा ये? 2900। एक बार कैलकुलेट करके देख लीजिए, चेक करिए जरा। 2900 ही है। आ गया ना 2900। यहाँ पे एक फ्लोर की हाइट मेरी आ गई 2900। कहीं पे मेंशन किया गया क्या? अभी तक आप लोगों ने पूरी ड्राइंग में देखा है क्या कहीं पे मेंशन किया हुआ है कि हमारी फ्लोर की हाइट क्या है?
एक एक फ्लोर की हाइट क्या है? नहीं, इतना तो कॉमन सेंस लगाना होता है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे पता होना चाहिए कि अगर हमारा राइजर यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है तो राइजर की हाइट क्या है? एक राइजर की यहाँ पे हाइट हमारी 145 mm, 145 mm, और यहाँ पे 20 राइजर से तो मल्टीप्लाई कर लीजिए, इस 2900 mm हमारी हाइट आ गई। तो फ्लोर की हाइट यहाँ पे डिसाइड हो गई है 2900 mm। इज दैट क्लियर नाउ? ठीक है, यस सर। ओके चलिए। इसके साथ साथ आपने क्या करना है, यहाँ पे एक और चीज़ देख लीजिए, थोड़ा सा यहाँ पे इसकी बीम की डिटेल्स के बारे में देख लीजिए। यहाँ देखिए ये बीम है, ओके। यहाँ देखिए बीम इंडेक्स आपका यहाँ पे क्या है? LB, लैंडिंग बीम। LB मतलब होता है लैंडिंग बीम, ठीक है। उसके बाद क्या करें, यहाँ पे बीम का साइज क्या है? 200/400, 200/400 आपका बीम का साइज है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ देखिए रीइंफोर्समेंट कंटिन्यूअस बार्स, बॉटम बार्स कितने हैं? 3 बार 12 है, टॉप बार्स कितने हैं? 3 बार 12 mm के। मतलब इसका सेक्शन अगर आप काटेंगे यहाँ पे, लेट मी शो यू द सेक्शन। यहाँ पे 3 बार ऊपर की तरफ, 3 बार नीचे की तरफ, और दोनों केस में यहाँ पे 12 mm के हैं, ओके। और नियर सपोर्ट यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, ये मान के चलो यहाँ देखो कॉलम है मेरा और ये पूरी बीम ही है, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कॉलम है मेरा, ठीक है। और यहाँ पे देखो एक और कॉलम है मेरा इसके साथ लगा हुआ, ओके। अब यहाँ पे क्या कह रहा है ज़रा चेक कर लीजिए, जो यहाँ पर शेयर इन्फोर्समेंट लगा हुआ है, मतलब आप यहाँ देखो ये जो रिंग्स लगे हुए हैं इनकी जो स्पेसिंग है वो यहाँ पे देखिए 150 mm दिया हुआ है, और 8 mm का रिंग हमने प्रोवाइड करना है। और नियर सपोर्ट बोले थे यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक कम से कम हम लोग इसको 800 mm तक ले लेते हैं, 650 से 850 mm तक ले लेते हैं नियर सपोर्ट, ओके। नहीं तो ये मेंशन किया गया होता है ड्राइंग पे, ओके। ये पॉइंट क्लियर हो गया। तो यहाँ पे अलग स्पेस होती है कभी कभी, यहाँ पे अलग स्पेस होती है, और ये वाले पोर्शन में बिल्कुल ही अलग होती है, लेकिन इस केस में क्या है, दोनों में सेम है, ओके। ये बीम क्लियर हो गया? बीम क्लियर है? यस सर। चलिए जी, अब यहाँ पे आइए इसके सेक्शन पे। किसके सेक्शन पे? यहाँ पे इसके सेक्शन पे जरा चेक कर लीजिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं राइजर भी क्लियर हो गया, और यहाँ पे वेस्ट स्लैब बोले तो ये जो यहाँ पे स्टेयरकेस के नीचे वाला जो पोर्शन होता है ना, ये यहाँ से यहाँ तक, ओके, इसको हम लोग कहते हैं वेस्ट स्लैब। ये इसकी थिकनेस कितनी है? 140 mm, ओके। तो यहाँ पे आप जरा चेक कर लीजिए, आपने क्या करना है सबसे पहले, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे आइए और यहाँ पे आप चेक कर लीजिए। यहाँ देखिए आपका बेस स्लैब कितना है, ठीक है। यहाँ पे 1050, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पे इससे आगे आपका यहाँ पे आर्किटेक्चरल ड्राइंग खोल लीजिए, आप देख लीजिए यहाँ पे कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। इस जो कॉलम है ना, ये कॉलम आप यहाँ पे चेक कर रहे हैं ना, इससे आपने क्या करना, इससे यहाँ से जो डिस्टेंस है ना यहाँ से यहाँ तक, ये है 1050, ठीक है। और ये जो डोर साइज आप देख रहे हैं, अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा इसका डोर साइज भी क्या है, ओके। और ये जो एक्स्ट्रा पोर्शन यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे थोड़ा सा ये कितना होना चाहिए, ओके। ज़रा चेक कर लीजिए, वापस आइए, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ से आप देख लीजिए, फिर यहाँ की तरफ आ रहा है, फिर ऊपर की तरफ जा रहा है। ये एक फ्लाइट हमारी कंप्लीट हो जाएगी, और ये वाला है हमारा लैंडिंग है, ओके। अब यहाँ पे रेनफोर्समेंट जो प्रोवाइड किया गया है, ज़रा चेक कर लीजिए, ठीक है। यहाँ देखिए रेनफोर्समेंट कहाँ से, ये रेनफोर्समेंट देखिए यहाँ पे ऐसा रेनफोर्समेंट, फिर सीधा गया, ये देखिए यहाँ पे फिर सीधा आ गया इधर की तरफ, ठीक है, ओके। उसके बाद देखिए यहाँ पे रेनफोर्समेंट जो एक्स्ट्रा रेनफोर्समेंट है, ये देखिए यहाँ पे, इसको हम लोग कहते हैं सीजर टाइप। क्या कहते हैं? सीजर टाइप रेनफोर्समेंट, ओके। ये देखिए यहाँ पे ये एक सीजर बना लेता है, इसलिए हम लोग इसको सीजर टाइप रेनफोर्समेंट कहते हैं। देखिए यहाँ पे भी ये सीजर बना लिया है। ऐसा क्यों? अब देखिए फेलियर ऑफ रेनफोर्समेंट ऑफ स्टेयरकेस इन शेयर, चेक कर लीजिए। स्टेयरकेस का जो फेलियर होता है शेयर में, देखिए यहाँ पे अगर हम लोग ऐसा रेनफोर्समेंट प्रोवाइड नहीं करेंगे, जरा चेक कर लीजिए, ओके। ये देखिए यहाँ पे समझ में आ रहा है? सीरियस क्लियर है गाइस? चलिए यहाँ पे अब यहाँ पे देख लीजिए, ये जो बार यहाँ पे आप देख रहे हैं, जो सीधा बार ऊपर की तरफ जाएगा, ये देखिए यहाँ पे ऊपर की तरफ जाएगा, ऊपर की तरफ आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे, ओके। ये जो बार आपने यहाँ पे प्रोवाइड करना है, ये कितने mm का है, और यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, ये दिया हुआ है कहाँ पे, देखिए यहाँ पे 12 mm का बार दिया हुआ है, और इसकी जो स्पेसिंग है बार की, ये हमारी 150 mm सेंटर टू सेंटर, ठीक है। अब ये प्रोवाइड कैसे किया गया है, ये जो इसके प्लान आप यहाँ पे देख रहे हैं, इस प्लान के अलॉन्ग ये प्रोवाइड किया जाता है। ये देखिए यहाँ पे इस प्लान के अलॉन्ग ऐसे, ये देखिए यहाँ पे ऐसे, ये देखिए यहाँ पे ऐसे, ठीक है ना। ये ज़रा चेक कर लीजिए, डिट्टो ऐसा ही ना। यहाँ देखिए एक बार यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, सीधा यहाँ देखो बिल्कुल यहाँ से फिर सीधा ऊपर की तरफ आया और सीधा यहाँ की तरफ चला गया। फिर ये जो छोटे बार्स है, एक्स्ट्रा बार्स, यहाँ देखिए यहाँ तक ही आ गया, क्योंकि यहाँ पे जो स्ट्रेसेस आ रहे हैं इनको काउंटर करने के लिए। अगेन देख लीजिए, अब इसको मैं हटा देता हूँ, ओके। अगेन यहाँ पे ऊपर की तरफ देख लीजिए, बार यहाँ की तरफ आया, यहाँ पे चेक कर लीजिए, यहाँ देखिए, ओके, ठीक है। अब यहाँ पे आप चेक कर लीजिए, इनको अपनी जगह प्लेस करने के लिए यहाँ देखिए एक्स्ट्रा बार्स लगे हुए हैं, ओके। पहले यहाँ पे देख लीजिए, ये जो यहाँ पे दिख रहे हैं, यहाँ पे ये भी 12 mm के ही मुझे प्रोवाइड करने हैं, और ये जो डॉट आपको दिख रहे हैं ना, ओके, यहाँ से यहाँ तक जो बार लगेंगे, यहाँ से यहाँ तक जो बार लगेंगे ना, यहाँ से यहाँ तक, ओके, यहाँ से यहाँ तक, इसे, ठीक है, एक फ्लाइट में एक, ओके। तो यहाँ पे आप देखिए डॉट में आपको दिख रहा है, ओके,
चलिए जी यहाँ पे देखिए, ये देखिए यहाँ पे जो डॉट डॉट में आपको दिख रहा है, ओके, यहाँ पे देख लीजिए। अब ये जो रेनफोर्समेंट है ये हमें कितना प्रोवाइड करना पड़ेगा, ये 8 mm का रेनफोर्समेंट है, 200 mm की स्पेसिंग के साथ हम लोग ने प्रोवाइड करना है। ओके, बीबीएस देखेंगे हम लोग इसका। ओके, तो उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद यहाँ पे जरा चेक कर लीजिए ये जो डिस्टेंस है ये कितनी है, ये जो डिस्टेंस है ये भी हम लोग निकाल सकते हैं। ये डिस्टेंस हम कैसे निकाल सकते हैं अभी आप लोगों को मैं बता दूंगा। पे देखिए यहाँ पे ये जो बार है ना, यहाँ पे स्टेयरकेस के अंदर है। ओके, ये कितना आएगा यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, 620 mm आ जाएगा। ओके, उसके बाद देखिए ऊपर से नीचे कितना आएगा, यहाँ से भी ये 620 mm आ जाएगा। ओके, और यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे ये 12 mm के बार कंटिन्यूसली चल रहे हैं, यहाँ पे भी देखिए यहाँ पे। ठीक है, इस चीज़ का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, कौन सा बार कहाँ जा रहा है, कितना जा रहा है, ये आपको ध्यान रखना होगा। ओके, उसके बाद देखिए यहाँ पे ज़रा चेक कर लीजिए, ये देखिए यहाँ पे जो डॉट डॉट दिख रहे हैं, डॉट डॉट ये सारे 8 mm के बार है। ओके, और यहाँ पे ये डॉट डॉट दिख रहे हैं, ये भी यहाँ पे 8 mm के बार प्रोवाइड किए गए हैं। ओके, ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे जो डबल मैश बन रहा है, यहाँ पे देखिए ये ऊपर लैंडिंग की तरफ जो डबल मैश बन रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी ये जो आप डिस्ट्रीब्यूशन बार देख रहे हैं, ये सारा 8 mm का आपने प्रोवाइड करना है। यहाँ देखिए, ये देखिए यहाँ पे 8 mm का प्रोवाइड करना है। देखिए यहाँ पे जितना भी ये डॉट डॉट आपको दिख रहा है, ये सारा आपको क्या करना है, ये सारा आपको 8 mm का प्रोवाइड करना होगा। और जो सीधा रेनफोर्समेंट है ऐसे, ओके, ये आपको प्रोवाइड करना होगा 12 mm का। इतना आपको ध्यान रखना है, ये 12 mm का, और जो डॉट डॉट है ये सारा आपका यहाँ पे आ जाएगा 8 mm का। ओके, स्पेस के साथ यहाँ देखिए 12 mm की स्पेसिंग जो है ना 150 mm सेंटर टू सेंटर, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो यहाँ पे ये 8 mm वाला ये आपको दे रहा है 200 mm सेंटर टू सेंटर। ओके, उसके बाद ज़रा चेक कर लीजिए, यहाँ देखिए, यहाँ पे आप ज़रा चेक कर लीजिए। ठीक है, आपने यहाँ देखो ये वाली डिस्टेंस तो आपने देख ली, ये यहाँ से यहाँ तक कितनी है ये तो आपने देख ली, कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। ओके, यहाँ से यहाँ तक भी आपने देख ली। ठीक है, अब आपने करना है यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस देखनी है। मैं इसको अलग कलर से आपको हाईलाइट करके दिखा देता हूँ, यहाँ से यहाँ तक। ओके, ये आपको देखना है। अब ये डिस्टेंस हमें कैसे पता चलेगा, देखिए अब यहाँ पे चेक कर लीजिए, राइजर की हाइट क्या है मेरी 145 mm, ट्रेड की जो डेप्थ है वो कितनी है 250। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, ये हमारा क्या बन गया, ट्रायंगल बन गया ना, और राइट एंगल ट्रायंगल, ऐसा ही ना। और ये मेरा हाइपोटेन्यूज है, हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू बेस स्क्वायर रूट ओवर बेस स्क्वायर 145 का स्क्वायर करके दे दीजिए मुझे। और यहाँ पे देख लीजिए आप, यहाँ पे परपेंडिकुलर स्क्वायर, और यहाँ पे देखिए बेस स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे आपका ऑलमोस्ट आएगा h इज इक्वल टू 289 पॉइंट समथिंग 145 प्लस 250, मतलब 145 का स्क्वायर प्लस 250 का स्क्वायर। यहाँ पे देखिए ऑलमोस्ट 289 आ जाएगा। चेक करके देख लीजिए एक बार, जल्दी करें थोड़ा सा, 145 का स्क्वायर कर लीजिए। ठीक है, 289 सर, आ गया ना 289। ठीक है, 289 पॉइंट समथिंग आ गया होगा। ठीक है, अब जरा चेक कर लीजिए कितना है, 1 2 3 4। ओके, मल्टीप्लाई कर लीजिए 4, बता दीजिए मेरी कितनी लेंथ आ गई, 289 मल्टीप्लाई बाय 4 1156। ओके, नाइस, 1156 प्लस कर लीजिए 620 प्लस करिए 620, चेक करिए जरा 2396 यार हम देखें यहाँ पे। ठीक है, आगे ना हमारा लेंथ ऑब्वियसली हो गया। Yes, sir. ठीक है, अब यहाँ पे जो रेनफोर्समेंट डिटेलिंग है ना, जो यहाँ पे ये वाली फ्लाइट आप देख रहे हैं ना, डिट्टो आप यहाँ पे ये वाली भी देख लीजिए। ओके, डिट्टो है आपकी। ठीक, क्लियर। ओके, अब यहाँ पे ज़रा चेक कर लीजिए, यहाँ देखिए, यहाँ पे यहाँ की तरफ आ जाइए, ये जो यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये जो यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं छज्जा डिटेल्स या लिंटल डिटेल्स देख रहे हैं। ओके, यहाँ पे देख लीजिए, ये जो यहाँ पे आप बीम दिख रहे हैं, ये हमारी लिंटल बीम है। ओके, लिंटल बीम की जो डायमेंशंस है वो कितने हैं, ज़रा चेक कर लीजिए एक बार लिंटल बीम के डायमेंशंस। यहाँ देखिए लिंटल बीम के डायमेंशंस, तो ये ड्राइंग रीडिंग करना बता रहे हैं आप। हाँ बिल्कुल, यहाँ देखिए आपका जो बीम साइज है, देखिए यहाँ पे 200 mm के वॉल के लिए आपको अलग रखना है, 100 mm के वॉल के लिए आपको अलग रखना है। देखिए यहाँ पे, ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे साइज क्या है, विड्थ क्या है, यहाँ देखिए 200 mm की आपकी विड्थ है, और इसकी जो डेप्थ है वो है यहाँ पे 250 mm। 200 ये वाला पार्ट रहेगा, और यहाँ पे 250 ये वाला पार्ट रहेगा, 250। आई बात समझ में। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, ये देखिए यहाँ पे ये हमारा 200 है, यहाँ देखो ये हमारा 250 है। ये पॉइंट क्लियर हो गया, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे रेनफोर्समेंट कितना प्रोवाइड करना है, यहाँ पे देखो 2 बार्स प्रोवाइड करने हैं टॉप में, और यहाँ पे 2 बार्स प्रोवाइड करने हैं बॉटम में, वो भी 10-10 mm के। और इसका जो शेयर रेनफोर्समेंट है, रिंग डिटेल्स जो है ना, रिंग्स इन बीम्स, ये देखिए यहाँ पे चेक कर लीजिए, मैं इनकी बात कर रहा हूँ। ये देखिए आप, ये सर यहाँ पे चेक कर लीजिए, ये देखिए यहाँ पे। ओके, ये इनकी बात कर रही है, ये मेन रेनफोर्समेंट हो गया। देखिए 2 बार ऊपर की तरफ है, 1 2 यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 बार यहाँ पे नीचे की तरफ है। ओके, यहाँ पे लेकिन हमारी बीम में क्या दिया हुआ है, जरा यहाँ पे चेक कर लीजिए, यहाँ देखिए हमारी बीम में क्या दिया हुआ है,
हमारी बीम में यहाँ पे ये दिया हुआ है। ओके, यहाँ पे जरा चेक कर लीजिए, 2 बार दिए हुए हैं टॉप में, 2 बार दिया है बॉटम में। और ये जो रिंग मैंने आपको शो कर दी है, तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, यहाँ पे आपको दिखा रहा है 200 mm की स्पेसिंग के साथ। ओके, तो सब जगह आपको ऐसा ही प्रोवाइड करना है। अब यहाँ पे एक और चीज़ है, अब आपने क्या करना है, यहाँ पे कहाँ पे आपने बीम प्रोवाइड करना है। देखिए यहाँ पे D1, W1, W2, KW, V1, VS। अब ये जगह कहाँ पे आपको मैं पहले ये लोकेट करके दिखाऊंगा। पहला वाला पॉइंट क्या था, D1, ये देखिए यहाँ पे D1 यहाँ पे है, ये आपका D1। उसके बाद क्या था, W1, ये देखिए यहाँ पे W1। उसके बाद क्या था, यहाँ पे KW, किचन विंडो यहाँ पे है। उसके बाद क्या था, VS, वेंटिलेशन ऑफ द स्टेयरकेस, ये है। ओके, आपका यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये चेक कर लीजिए V1, ये देखिए यहाँ पे V1 यहाँ पे है। ओके, ठीक है गाइज, ये आप लोकेट कर पा रहे हैं। इसीलिए मैं आप लोगों को कह रहा था कि आप जब भी ड्राइंग पढ़ेंगे ना, तो आप आर्किटेक्चरल ड्राइंग साथ में ही रखेंगे। ओके, चले जी यहाँ पे ज़रा चेक कर लीजिए, वापस आइए, देख लीजिए यहाँ पे। अब यहाँ पे कोई चीज़ छूट गई क्या, ना, बिल्कुल भी नहीं। और यहाँ पे आप देख भी सकते हैं आपने कौन सा रेनफोर्समेंट कहाँ पे प्रोवाइड करना है। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आपको 10-10 का करना है, यहाँ आपको 2 बार 8 के, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको 2-10 के। ओके, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे चेक कर लीजिए, वापस आइए, और यहाँ पे आप देख लीजिए कौन सा है, यहाँ पे आप क्या है, ये देखिए यहाँ पे, ये जो यहाँ पे देख रहे हैं आप, इसको W1 कहते हैं, विंडो 1। ये आपका D1, ये जो आप यहाँ पे देखो, ये KW बोले तो किचन विंडो। ओके, उसके बाद यहाँ देखो, ये V1, ये वेंटिलेशन 1 है। ओके, बाथरूम और टॉयलेट की वेंटिलेशन। ये जो आप यहाँ पे देख रहे हो, स्टेयरकेस की जो लैंडिंग है ना, वहाँ पे जो विंडो प्रोवाइड किया है ना, ये है VS, वेंटिलेशन ऑफ द स्टेयरकेस। ओके, ठीक है, ठीक है गाइज। अब जरा यहाँ पे चेक कर लीजिए एक और चीज, देखिए यहाँ पे, अब यहाँ देखो आगे की तरफ ये जो सनशेड प्रोवाइड किया गया है, इसकी डिटेल्स भी यहाँ पे दी गई है। ओके, जरा यहाँ पे इसको समझ लेते हैं एक बार। देखिए यहाँ पे, ये जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, आगे की तरफ इसकी थिकनेस कितनी रखनी है, 100 mm। और ये जो टोटल बाहर की तरफ आएगा कितना आएगा, 450 mm। ओके, उसके बाद यहाँ देखिए, इसमें जो यहाँ पे देखो गन बार, ये जो बार यहाँ पे देख रहे हैं, इसको कहते हैं गन बार, ध्यान में रखना। ये जो यहाँ पे बार देख रहे हैं, इस साइड में ऐसे 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 ऐसे, इसको कहते हैं गन बार। क्या क्लियर? ये गन बार जो है, इस गन बार में आपने कितना रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करना है, यहाँ पे आप चेक कर लीजिए। मेन बार भी ये देखिए यहाँ पे 8 mm का प्रोवाइड करना है आपको। उसके बाद यहाँ पे स्पेसिंग 200 mm की। उसके बाद जो यहाँ पे देखो डिस्ट्रीब्यूशन रेनफोर्समेंट, जो बाहर की तरफ रेनफोर्समेंट जाएगा डॉट डॉट, मतलब इसके अलॉन्ग जाएगा ऐसे ऐसे। ये जो रेनफोर्समेंट आएगा ये तो ऐसे आ जाएगा, ये ऐसे आ जाएगा, ये जो गन बार है। लेकिन जो डिस्ट्रीब्यूशन रेनफोर्समेंट वो इस डायरेक्शन में जाएगा। ओके, अगर आप यहाँ पे 3D भी देखना चाहते हैं इसका 3D भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे, ठीक है, मैं यहाँ पे कह रहा हूँ, ये गन बार जो है ना, यहाँ पे इसके परपेंडिकुलर लग जाएगा। ये आप यहाँ पे छज्जे देख रहे हैं ना, ये किचन का छज्जा है, ये बेडरूम का छज्जा है। ओके, ठीक गाइस, ठीक है। अब यहाँ देखो बीम की विड्थ भी आप देख सकते हैं। ओके, और यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, इसकी रेनफोर्समेंट डिटेलिंग भी हो गई। ओके, क्लियर। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे आपको जो लिंटल बीम डालनी है, लिंटल बीम आप कैसे डालेंगे। बहुत बार ऐसा होता है कि, और होना भी चाहिए, जो हमारी लिंटल बीम है ना, वो थ्रू एंड थ्रू होनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पे लिंटल, जरा चेक कर लीजिए, यहाँ देखिए लिंटल बीम, ये यहाँ पे जरा चेक करिए, देखिए यहाँ पे लिंटल बीम ऐसा होना चाहिए। यहाँ पे देखिए पूरा कॉलम के साथ कनेक्ट होना चाहिए लिंटल बीम, ठीक है। ये टाई बीम की तरह भी एक्ट कर लेता है। ओके, लेकिन जो हमारा प्रोजेक्ट है उसमें आप यहाँ पे चेक कर लीजिए, उसमें क्या बताया गया है, यहाँ पे जरा चेक कर लीजिए, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे क्या बताया गया है। आपको जो वॉल की जो विड्थ है, उसी के हिसाब से उतना ही आपने यहाँ पे क्या करना है, प्रोवाइड करना है। अगर 200 mm का वॉल है, तो आपने यहाँ पे लिंटल बीम को खाली 200 mm तक ही लेके चलना है। उसके बाद यहाँ पे चेक कर लीजिए, आपको समझ में आ गया। आपको यहाँ पे बीम की जो विड्थ है वो कितनी देनी है, किसके ऊपर, ब्रिक वर्क के ऊपर, कितना, यहाँ पे 200 mm, इधर साइड में भी और इधर साइड में भी, ठीक है। ओके, उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, ये जो यहाँ पे डिटेल्स दी हुई है, ये 100 mm के वॉल के हिसाब से दिया हुआ है। ओके, और यहाँ पे देखिए D2 के हिसाब से, D3। चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप ओपनिंग देख लीजिए, ओपनिंग क्या है आपकी, D2 का साइज़ क्या है, आपका D3 का साइज़ क्या है, W2 का साइज़ क्या है, ये कहाँ पे मिलेंगे आपको, ज़रा चेक कर लीजिए। ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे, ये D2 आपका, यहाँ पे D3 ये है, D3 ये है, यहाँ पे D2 यहाँ पे, W2 यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। ओके, ये देख लीजिए। अब यहाँ इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। अब यहाँ पे आइए, कहाँ पे, आपकी आर्किटेक्चरल ड्राइंग पे, यहाँ पे आर्किटेक्चरल ड्राइंग ज़रा चेक कर लीजिए। अब देख लीजिए यहाँ पे, ये 1 BHK प्लान है। क्या है, 1 BHK। ओके, इसमें एक बेडरूम है, एक हॉल है और एक बाथरूम है। ओके, अब यहाँ पे देखिए मास्टर बेडरूम अंदर कितना दिया हुआ है, 3x3। किचन कितना है, 1.5 है, 1.9। बाथरूम कितना है, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए WC कितना है, लिविंग रूम कितना है, यहाँ पे दिया हुआ है। और यहाँ देखिए ये CA मतलब होता है कारपेट एरिया। कारपेट एरिया कितना दिया हुआ है, 30.45 स्क्वायर फीट। ओके, और ये आपकी बैल्कनी है, और बैल्कनी में आपने क्या प्रोवाइड करना है, रेलिंग प्रोवाइड करना है। ज़रा इसका 3D देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ देखिए,
यहाँ पे ज़रा चेक कर लीजिए। देखिए यहाँ पे इसमें आपको क्या करना है, रेलिंग प्रोवाइड करना है। ये देखिए, ये देखिए यहाँ पे, ओके, ये देख लीजिए यहाँ पे, क्लियर। अब यहाँ पे वापस आ जाइए। अब यहाँ पे जरा चेक कर लीजिए, एक यूनिट हो गया, डिवेलिंग यूनिट, ओके। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो हमारा पार्किंग वाला फ्लोर है, मतलब आपका ग्राउंड फ्लोर है, ग्राउंड फ्लोर में देखिए कितने फ्लैट्स हैं हमारे, एक ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये और पांचवा ये। और ये जो यहाँ पे आप देख रहे हैं इसको कहते हैं स्टिल्ट पार्किंग। क्या कहते हैं? स्टिल्ट पार्किंग। एक होता है हमारे पास बेसमेंट पार्किंग, और अगर हमारा फ्लोर बेसिस पे पार्किंग हो उसको कहते हैं स्टिल्ट पार्किंग। जरा यहाँ पे चेक कर लीजिए, ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे, क्लियर है। यहाँ पे जरा चेक कर लीजिए, यस सर। यहाँ पे देख लीजिए। अब यहाँ पे आप चेक कर लीजिए, ये जो पार्किंग है इसमें आपको पेवर ब्लॉक लगाने हैं। क्या लगाने हैं? ये जो आप यहाँ पे देख रहे हैं इसको, इनको कहते हैं पेवर ब्लॉक्स, ठीक, ओके। और ये जो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये OTS है, ओपन टू स्काई, ओके। यहाँ पे देखिए, अब हम लोग ने इसको ओपन टू स्काई इसलिए प्रोवाइड किया है क्योंकि अगर मैं यहाँ पे कुछ भी बना लेता, यहाँ पे हम लोग कुछ भी बना लेते तो ये बाथरूम, ये बाथरूम, ये टॉयलेट, ये टॉयलेट और ये टॉयलेट की और ये बाथरूम की यहाँ पे वेंटिलेशन खत्म हो जाती है, ठीक है, ओके। उसके बाद जरा चेक कर लीजिए। अब ये देखिए यहाँ पे, ये जो आपका टिपिकल फ्लोर प्लान है, ये आपका सेकंड फ्लोर प्लान है। अब आप यहाँ पे चेक कर लीजिए, आपका CA मतलब होता है कारपेट एरिया, ये है BUA बिल्ट अप एरिया। उसके बाद यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं डिवेलिंग यूनिट के हिसाब से हर एक फ्लैट में आपका कितना एरिया है वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। लॉबी का एरिया आपका कितना है वो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, ओके, ठीक। अब यहाँ पे जरा चेक कर लीजिए, यहाँ पे देखिए। अब यहाँ पे आप एक और चीज़ चेक कर लीजिए, अगर आपको याद होगा मैं आप लोगों को जो इलेक्ट्रिकल लेआउट जो पढ़ाता हूँ मैं, आप लोग देखिए ऐसे ही तो काम लोग करते हैं, ऐसे ही प्रोवाइड करते हैं ना हम लोग। हेलो, यस सर। हाँ, यहाँ पे देखिए ऐसे ही प्रोवाइड करते हैं। और यहाँ पे चेक कर लीजिए आपको पॉइंट कहाँ कहाँ पे देना है, ओके। जब कास्टिंग होगी तो आपने बस खाली यहाँ पे ध्यान रखना है पॉइंट कहाँ कहाँ पे है, और प्रॉपर वो डिस्टेंस पता होनी चाहिए आपको, यहाँ से यहाँ तक कितना दूर है, यहाँ से कितना दूर है, यहाँ से कितना दूर है, यहाँ से कितना दूर है, सेंटर से कितना दूर है, इतना आपको यहाँ पे ध्यान रखना होता है इलेक्ट्रिकल वाले में, ओके, ओके। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो हमारे जो D1 का है साइज़ है, यहाँ पे D2 का साइज़ है, D3 का साइज़ है, यहाँ देखो D2 साइज़ है, विंडोज़ का साइज़ वो कितना है यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। D1 का साइज़ 1000 बाई 2100, मतलब आपका साइज़ जो डोर का साइज़ है, आपका साइज़ यहाँ पे है 1000 mm, और यहाँ पे इसकी जो हाइट है वो 2100 mm। इसी तरीके से यहाँ देखिए D2 900 2100, और D3 750, और यहाँ देखिए 2100, और यहाँ पे आप चेक कर सकते 1400, और यहाँ देखिए 1350। यहाँ पे देखो W1, ये देखिए यहाँ पे इसकी हाइट है ये। अगर आप यहाँ पे इसको चेक भी करना चाहते हैं, ये देखिए यहाँ पे इसकी हाइट, ये देखिए यहाँ पे इसकी बात चल रही है, ठीक है। यहाँ पे ज़रा चेक कर लीजिए, वापस आइए। अब यहाँ देखिए, ओके, ये देखिए 1400 इसकी विड्थ है, हाइट इसकी 1350 है। अगर इसकी 1350 हाइट है तो मुझे यहाँ पे बता दीजिए, मुझे यहाँ पे सिल की हाइट कितनी देनी होगी ताकि मेरा यहाँ पे एग्जैक्टली कितना 2100 mm हो जाए, ताकि ये सबका एक लिंटल मिल जाए। हाइट इसकी 1350 है, ठीक है, प्लस क्या करूँगा 750 mm, कितना आएगा 2100। तो मतलब यहाँ पे चेक कर लीजिए, ये देखिए यहाँ पे इसका जो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो हाइट यहाँ पे देख सकते हैं। अब यहाँ देखिए बीम से हाइट देख लीजिए, इसकी हाइट कितनी होनी चाहिए, इसका सिल हाइट कितना होना चाहिए 750। इज दैट क्लियर गाइज? यस सर। ओके। अब यहाँ पे एक और पॉइंट आपसे पूछूंगा मैं, आप मुझे आंसर कर देना यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे जरा चेक कर लीजिए, ये यहाँ पे आप देखिए किचन विंडो, ये जो किचन विंडो आप यहाँ पे देख रहे हैं ना, ठीक है। अब इसकी हाइट देख लीजिए, पहले देख लीजिए हाइट, हाइट क्या है किचन विंडो की, KW, हाइट इसकी है 1200, ठीक है। सिल की हाइट क्या होनी चाहिए यहाँ पे 900 mm। एग्जैक्टली यहाँ पे 900 mm हमारी सिल की हाइट होनी चाहिए, और हम लोग प्रोवाइड भी किए इसको ऐसे ही, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे देखिए W2 की हाइट जो है 1350, और क्या प्लस करना पड़ेगा हमें 750, एग्जैक्टली, ठीक है। तो कोई चीज़ रह गई बता दो। सर 900 कैसे हुआ ये थोड़ा सा क्लियर कर 900 कैसे हो गया, देखिए यहाँ पे दीजिए। 1200 प्लस 900 कितना हो गया 00, ये हो गया 9 2 कितना हो गया 11, और ये हो गया 2, हो गया ना 2100, ठीक है। अब यहाँ देखिए इसका 3D देख लीजिए, यहाँ देखिए यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे, ये हाइट हमारी टोटल है 2100, इसमें 1200 हमने कवर कर लिया, तो यहाँ से कितना होना चाहिए 900 होना चाहिए ना, और इस बीम से। अब क्लियर है पे आप ज़रा चेक कर लीजिए, जो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सेक्शन, देखिए यहाँ पे सेक्शन, और यहाँ पे आप चेक कर लीजिए 2900 mm, ठीक है। अब देखो वहाँ स्ट्रक्चरल ड्राइंग में तो दिया नहीं था, लेकिन आर्किटेक्चरल ड्राइंग में दिया है,
क्या है यहाँ देखा आप, TOC टू TOC। अब देखिए यहाँ पे TOC टू TOC, यहाँ पे देखिए 2900 दिया है। अगर नहीं दिख रहा है तो यहाँ पे देखो जूम इन करके दिखा देता हूँ मैं। दिख रहा है ये 2900 mm? ओके गाइस, ठीक है। और एक चीज, सेक्शन में हम लोग नहीं दिखाते हैं क्या? सेक्शन में हम लोग यहाँ पे फुटिंग डिटेल्स नहीं दिखाते। दिखाया क्या इन्होंने? नहीं दिखाया ना। यहाँ पे वापस अब जरा यहाँ पे चेक करिए, ये सेक्शन, ठीक है, जैसे हम लोग प्रोवाइड करते हैं, जैसे हम लोग ऑटोकैड में बनाते हैं वैसे ही है। बाकी आप यहाँ पे चेक कर लीजिए, ये जो यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, ये हमारा लेआउट प्लान है। क्या है? साइट लेआउट प्लान। रोड कहाँ से है हमारा, यहाँ पे सीवर कहाँ से है, वो यहाँ से आपको पता चल जाएगा, ठीक है। ओके, रोड कौन सा है यहाँ पे जरा चेक कर लीजिए, थोड़ा सा जूम इन कर लीजिए इसको। ये वाला रोड कितना है? 9 मीटर का। ये अंदर की तरफ रोड कितना है? 6 मीटर का। और यहाँ देखिए आपको मार्जिन कितना छोड़ना है, यहाँ देखिए यहाँ पे रोड से आपको कितना मार्जिन छोड़ना है, पीछे की तरफ कितना छोड़ना है, इस बाउंड्री लाइन से आपको कितना मार्जिन छोड़ना है, यहाँ पे आपको चेक कर ले से। यहाँ देखिए यहाँ से कितना मार्जिन छोड़ना है, यहाँ पे मेंशन्ड है 4.5 मीटर यहाँ से मार्जिन छोड़ना है। ओके, इतना सा आपने यहाँ पे ध्यान रखना है। ये हमारी साइट थी। अगर ये साइट आप देखना भी चाहेंगे, लेट मी शो यू द साइट। ओके, गिव मी अ सेकंड प्लीज। यहाँ पे PBK के एक सेकंड, अगर ये होगा तो मैं आपको दिखाऊंगा, होना तो चाहिए। आपका जो कोर्स है उस कोर्स में ये ऐड कर दूंगा मैं, गूगल अर्थ के कुछ लेक्चर्स में ऐड कर दूंगा। ये देखिए यहाँ पे, सी दिस, ये देखिए यहाँ पे, ये जो यहाँ पे देख रहे हैं ना, ये हमारी साइट है, ये कंप्लीट हो चुकी है। ये देखिए यहाँ पे, ये जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे, परफेक्ट दिख रहा है गाइस। ये ब्लॉक नंबर, यस सर। लेट मी शो यू। ये देखो यहाँ पे जो देख रहे हैं, ये ब्लॉक नंबर 6, ये 7, ये 8, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10, ठीक है। ये 11, 12, 13, 14 और ये हो गया 15, ठीक है, क्लियर है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पूरी साइट अपनी, ये देखिए यहाँ से ये बिल्डिंग्स, ये बिल्डिंग्स, ये बिल्डिंग्स, ये सामने की बिल्डिंग्स, ये सारी बिल्डिंग्स अपनी साइट थी। ओके